नाम धीरेंद्र सिंह, कानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में ऑनलाइन बिजनेस में सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप मेरी बातों को मानेंगे। मैं अभी फिर से बोलूंगा, जितने लोग मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं, अगर आपको जोर जबरदस्ती करके बड़े झूठे सच्चे वादे करके लाया गया है, कोई बड़ी बड़ी प्रोमिस करके लाया गया है, फिर भी आप उन्हें थैंक्स बोल दें जिन्होंने आपको इन्वाइट कर लिया है। और मैं इतना ही बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से दोस्त, लेके कुछ नहीं जाऊंगा। आज कहीं भी कुछ सीखने जाते हैं तो कह सकते हैं हर जगह चार्ज होता है। आज आपको मीटिंग लिंक हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो, बिना कुछ पे किए मिली, तो उसकी वैल्यू करें, ये ना करें। अगर आज लास्ट तक आप रहे, क्योंकि देखो हो सकता है अपनी 3 से 4 साल की जर्नी में बताने जा रहा हूँ, 1 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर भी ऑनेस्ट लास्ट तक बने रहे तो आई प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, कमिटमेंट दे सकता हूँ कि जो लास्ट तक टिका रहा उसकी लाइफ सेट होगी। क्योंकि कहते हैं ना, लेवल सबके निकलेंगे जो टिका रहेगा। तो टिका रहना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मीटिंग में लास्ट तक बना रहेगा, आई प्रॉमिस चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 450 पार्टमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इसी का पार्ट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब पर्सन या हाउसवाइफ भी होंगे, और बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी फील्ड में अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहे होंगे। तो वो लोग भी रिलेट कर सकते हैं, जो लोग नए हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं दोस्त। कुछ नया भी नहीं है और कुछ पुराना भी नहीं है। हर वो चीज आपके सामने है जो पॉसिबल है और करके दिखाया है। हर किसी का सपना है लाख जिंदगी में लाखों कमाना। आज की समय के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से, आज के खर्चों के हिसाब से, अगर आप बोलोगे कि कितनी इनकम होनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्त, आज के समय में अगर आपके घर में लाख रुपए से कम की इनकम है तो आप जिंदगी को जी नहीं रहे हो, आप जिंदगी को कंप्रोमाइज कर रहे हो, काट रहे हो। आप पहन तो सकते हो और तो सकते हो, लेकिन जिंदगी जीने का मतलब होता है, इंसान का मतलब है, पूरी प्रकृति हमारे लिए बनी है। भगवान ने अगर हमें इंसान का जन्म दिया है तो मीन्स इस प्रकृति को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, और हमें मौका मिला है खुद को, अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय करने का। पर ये तभी हो पाता है क्योंकि आज की डेट में 99% चीजें पैसों के चलते पूरी हो पा रही हैं। पर ये कैसे हो सकता है, कैसे आज एक सपनों जैसी चीजें हकीकत हो चुकी हैं। सिंगल डे का 4 लाख और महीने का 6 लाख। शायद आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, कोई हमारे बीच में ऐसा है जो ऑलरेडी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में है जिसने मात्र एक बार वन टाइम 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया हो, वन टाइम 9,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका कोई री इन्वेस्टमेंट ना हो, और उसने लाखों रुपए कमाए हो? है हमारे बीच में कोई ऐसा? चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, आप मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। कोई सिंगल पर्सन जिसने वन टाइम 900 इन्वेस्टमेंट किया हो अपने स्कूल कॉलेज के नाम पे, अपने बिजनेस के नाम पे, किसी स्टार्टअप के नाम पे, और आज उसकी अर्निंग 4 लाख या 6 लाख हो, तो मैं रिवील कर सकता हूँ कि भाई, मैं फिर तो बोल सकता हूँ कि शायद आप मुझे ना सुने। पर नहीं, तो पैसा सबको प्यारा है। चाहे भले ही आप अंबानी के घर से हो या अडानी के घर से हो, पैसा सबको प्यारा है। पैसा जितना आता है उतना ज्यादा हमारी भूख बढ़ जाती है। पहले हम साइकिल में खुश थे, फिर कार आई, कार से फिर सब कुछ, मतलब जैसे पैसा आता रहता है वैसे चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अब मैं बिना देरी के हुए आपको बता देता हूं कि ये सफर जितना आसान है, इतना आसान था नहीं, और उतना मुश्किल भी नहीं था। क्योंकि भगवान चुनौती भी उसी को देता है जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता है। तो बोल सकता हूं मैं कि भगवान ने चुनौती या संघर्ष उसी को देता है जो उसे फेस कर सकता है। जो उसको उससे लड़के हार गया ना, वो क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं, चीजें खराब करते हैं। दोस्त, ये सफर इतना आसान नहीं था। मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। जो हमारे यहाँ एक नॉर्मल सा एटमोसफियर होता है, जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, बाकी जिंदगी इसी का सार है। यही 90% हमारे यहाँ माहौल चलता आया है जितने लोग मिडिल क्लास में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस वाहेगुरु ने, उस भगवान ने सबको इंसान बनाया है। हमारे एफर्ट्स की वजह से, हमारी प्लेटफॉर्म की वजह से आज कोई लोअर है तो कोई मिडल है तो कोई अपर है। किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। अगर एक शिवाकांत मूवी में बोल सकता हूँ, जिसको दो आंखें भी नहीं दी थी, जो पढ़ नहीं सकता था, अगर वो एमआईटी में जाके पढ़ाई कर सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, आज टाटा कंपनी का ऑनर, साथ में पार्टनरशिप हो सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने अभी जस्ट एक मूवी देखी है, चंदू चैंपियन। अगर वो बंदा अपनी लाइफ में एक मकसद लेके आया था कि मुझे चैंपियन बनना है, मुझे मेडलिस्ट बनना है, अगर वो बंदा अपने पैर गंवाने के बाद अगर वो चैंपियन बन सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, तो फिर हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हो सारे लोग बहुत कुशल हो। तो सेम अब रिपीट करता हूँ अपने बारे में, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि दोस्त, मैंने भी स्कूलिंग की, मैंने भी कॉलेज किया। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं था, जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है उतना ही होता है। और स्कूल गया, कॉलेज गया। स्कूल में मैं बोल सकता हूँ कि ऑल इंडिया जो एक एफर्ट्स लगाने होते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मैंने एफर्ट्स लगाए। मैंने मैथ लिया हुआ था, पीसीएम में मेरे 98% मार्क्स थे। स्कूल में मैंने अपना टॉप रिजल्ट क्रैक किया। और ठीक है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ फिर मैंने कॉलेज किया, अमृतसर गया मैं, और अमृतसर कॉलेज करके मैंने इंजीनियरिंग की। वो भी मैंने मैथ से इंजीनियरिंग की, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आज हमारे बहुत से लोग होंगे जिनके पास ना इस मीटिंग के बाद खाना रेडी मिलेगा, खाना देने के लिए। बेटा अभी हो सकता है कुछ लोग कैमरा ऑफ करके खाना खा भी रहे हो सकता है भाई, किस्मत वाले हो, अच्छी बात है।
पर मैं बता दूं दोस्त, जिंदगी का संघर्ष उस दिन शुरू हुआ जब 2009 का टाइम था और मेरी एज ऐसी होगी, मतलब बोल सकता हूँ 13-14 साल, और मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। और पता चला कि हमारे मॉम हमारे बीच में नहीं रहे। वहां से जिंदगी के संघर्ष स्टार्ट हुए। अपनों ने मुखौटे बोले, और बोल सकता हूँ कि फादर केयरिंग नहीं थे, उन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं समझी, जिसके चलते ये चीजें हुई होंगी। और मेरे ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थे। एक पेंशन पे वो क्या ही कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं जिससे घर चल सके, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बोल सकता हूँ मेरे फादर की 6 सिस्टर थी, मेरी 6 बुआ थी। उन्होंने अपना बखूबी निभाया, सबकी शादी की, हमें अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और उनके ही एफर्ट से हमने अच्छी पढ़ाई की। हम 3 भाई बहन हैं, सब ने अच्छी पढ़ाई की। हम तीनों टाइम, अपने भाई बहन तीनों अपने टाइम के टॉपर रहे। लेकिन संघर्ष वहां शुरू हुआ कि टॉपर होने के बाद हमें ऑफर मिलता है बड़ी पढ़ाई करने का, जैसे कि आईआईटी की प्रिपरेशन करना, नीट की प्रिपरेशन करना, आईएएस की प्रिपरेशन करना, एक अच्छी जॉब को देता है मौका। बट फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने की वजह से हमने एफर्ट्स तो लगाए, लेकिन मौके नहीं मिले। मेरे बड़े भाई ने गोल्ड लोन से स्टडी शुरू की थी। मदर ने जो गोल्ड थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था, उससे भाई की पढ़ाई शुरू हुई। और वहां से हमारे घर में थोड़ा सा चीजें शुरू हुई। और भाई मेरे दुबई सेटल हुए, जो इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने मुझे भी बताया कि धीरेन्द्र तू भी कर सकता है, तू भी आजा अमृतसर। और मैंने अपने अमृतसर से इंजीनियरिंग स्टार्ट की। मेरी भी एडमिशन की शुरुआत एक गोल्ड से हुई थी, गोल्ड चेन मैंने भी अपनी सेल की। लेकिन मेरे पास वो लास्ट था, और मेरे बाबा थे जो सारा खर्चा करते थे। लेकिन एट लास्ट 2019 में उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। 2017 में इंटर पास आउट कर लिया था। तो सब कुछ खत्म हो चुका था। एक ऐसा समय आ चुका था कि जब मेरे बाबा छोड़ के गए थे, तो लास्ट घर में 1,000 रुपए थे उनकी जेब में। जो उनका एक क्रियाक्रम होता है उसके भी पैसे नहीं थे, और जो बाकी हमारे यहाँ होता है भोज वगैरह, जो हिंदू होंगे उन्हें पता होगा, उसके भी पैसे नहीं थे। क्रियाक्रम के पैसे मैंने पे किए थे, और भोज के पैसे भाई ने दुबई से भेजे थे। पर ये सिस्टम कहाँ से बना, मैं ऑनलाइन जर्नी में कैसे आया? तो स्कूल गांव में रह के तो ये चीजें पता नहीं चलती कि कुछ ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का जमाना था नहीं। ये तो अभी लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया का बूम आया। तो दोस्त मुझे कुछ नहीं पता था, पढ़ाई करना पता था, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग करने के लिए अमृतसर निकला। और वहां जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी थी। मेरे रूम पार्टनर थे एक बिहार से, विकास जी। उन्होंने, वो वहां पे वेटरी का काम करते थे। उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र पार्ट टाइम इनकम की जा सकती है। और मैंने कॉलेज के साथ साथ पहली इनकम स्टार्ट की वेटरी करके। 280 रुपए की मेरी दिहाड़ी लगती थी। सुबह 9 से 5 कॉलेज, और शाम को 6 से रात के 2 बजे तक वेटरी का काम। 3 बजे तक आके सो जाना, और सुबह फिर 7 बजे जगना, और फिर कॉलेज जाना। और कॉलेज में भी ऑल इंडिया रैंकर रहा, 90% मार्क मैंने ब्रेक किया वहां पे। लोगों के कॉलेज में 60-70% आते होंगे, मेरे 90% मार्क, मतलब ऑल इंडिया सेकंड रैंकर था मैं। और अमृतसर का टॉप रिजल्ट था मेरा, सीपेट अमृतसर का। आप रिजल्ट 2018-19 का पता करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी बीच में जब मैं वेटरी कर रहा था, तो मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कुछ करने की चाहत होती है तो रास्ता भी प्रबल बना देता है। किसी शख्स को मेरे पर तरस आती है और मुझे बोलता है, हाँ एक चीज और बोल सकता हूँ, लोगों को लगेगा कि आप फेंक रहे हो, ये मेरे सामने विद्या है दोस्त। आप लोग अदालत जाते हो, बोलते हैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच का कुछ नहीं बोलूंगा। इस विद्या की कसम खा के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जितना बोला ये सच था, और जो बोलने वाला वो भी सच होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। तो मेरी लाइफ में एक पर्सन आता है जो मेरे को देखता है और बोलता है क्या करते हो, कैसे, थोड़ा सा पता चल जाता है, अलग चाल ढाल से पता चल जाता है। तो मैं हमेशा खोया खोया रहता था, क्योंकि वो काम मैं मजबूरी में करता था। तो एक बंदे ने मुझे पे पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग करता हूँ और इस काम को पार्ट टाइम करता हूँ। उसने मुझे अप्रिशिएट किया, बताया उसने मुझे फॉरएवर के बारे में। हमारे चंडीगढ़ में उसने फॉरएवर बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, बहुत ज्यादा बूम में थी। और मुझे उसने फॉरएवर के बारे में बताया। और अमृतसर से चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। और मेरे लाइफ में फॉरएवर आती है 2019 में। और दोस्त मैं फॉरएवर का प्लान देखता हूँ, उसके लिए मुझे जलंधर सक्सेट में इन्वाइट किया जाता है। जलंधर सक्सेट में सब कुछ सामने देखने के बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं कि मात्र 30,000 रुपए लगा के करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लाखों कमाए जा सकते हैं। यार धुरंधर इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं रखा, क्या मिलेगा, 10-20 हजार की जॉब। और फिर वहां से चीजें हुई, और बहुत इजी कैलकुलेशन दिया गया कि मात्र एक बार 30,000 लगाना है, और उसके बाद बस इस मंथ आपने 5-6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, आपका 40-50 हजार का पे आउट होगा। अगले मंथ 5-6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, और आप नहीं करोगे वो लोग भी करेंगे, तो आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है यार, इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाई के नाम पे, यहाँ से सब लोग पैसे कमाने तो आए। और मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो स्कूल में भी मदद करता था लोगों की, और कॉलेज में भी नोट्स देता था। मेरी बात तो सब लोग मानेंगे। और मैंने सक्सेस डे में उसी समय ऑन स्पॉट बिलिंग की। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैंने अपने कैटरिंग ठेकेदार को फोन किया, मैंने कहा सर मुझे एडवांस पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिए। मेरा 35,000 में 2CC हुआ वहां पे। और मैं बोल सकता हूँ दोस्त कि बस वो मेरे पे ट्रस्ट करते, क्योंकि मैं अपने काम को पंचुअल था। बोला ठीक है ले लो और करो। और मैंने फिर अपना बिलिंग किया। मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए अपने लिए, RG+ लिया, नेक्टर लिया, एलोवेरा लिया, एक टूथ जेल लिया, आर्टिक सी का एक प्रोडक्ट लिया, जो सप्लीमेंट थे काफी अच्छे। अपने ग्रैंड फादर के लिए मैंने ऑलमोस्ट एक फ्रीडम प्रोडक्ट लिया। अपनी नानी जी को शुगर था, उनके लिए एलोवेरा जूस लिया। ऐसे मैंने सारा बिलिंग 2CC किया और बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने दोस्तों को बताया, तो जो सोचा था उसका पूरा विपरीत।
जितना कॉन्फिडेंस था, जितना एटीट्यूड था, जितना प्राउड था इस बात का कि मैं टॉपर हूं, मुझे हर लोग बोलते हैं धीरेंद्र भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग, सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे नहीं पता था उस स्वार्थ था कि नोट्स देता हूँ वगैरह, मदद करता हूँ। लेकिन जब मैंने कंपनी बतानी शुरू की तो सब लोग मुझसे दूर होने लग गए। लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, रेलोरा इतना महंगा होता है तो मेरे गमले में लगा हुआ है, बोल तो तेरी कंपनी के साथ टाई अप कर दें, कुछ तू ले लेना कुछ हम ले लेंगे। मतलब हर तरह की चीजें होनी शुरू हो गई। रिश्तेदारों को बोला तो उन्होंने भी मजाक बनाया कि ये सब कहाँ पढ़ रहे चक्कर में, नौ पढ़ाई करो, भाई दुबई सेटल है, तुम भी दुबई चले जाना। और दोस्त, मैंने 4-5 मंथ एफर्ट लगाए। अमृतसर से सुबह चंडीगढ़ जाना होता था, उसमें ऑफलाइन सारे इवेंट होते थे। मैं टीम फायर 64 का पार्ट था। मेरे अपलाइन लुधियाना से थे और चंडीगढ़ में हमारा इवेंट होता था मोहाली फेज 11 के अंदर। सुबह अमृतसर से ट्रेन चलती थी मॉर्निंग 5 बजे, और वो पहुंचती थी 9 बजे मोहाली, और वहां से रात में शाम को 4 बजे ट्रेन चलती थी। वो सुबह मॉर्निंग आती थी, शाम को इवनिंग पहुंचती थी 9 बजे। अब ऑनर को गेट ना खोलना पड़े तो उसमें शाम को चाबी लेके सोता था, और सुबह चुपचाप गेट खोल के और चाबी अंदर करके चला जाता था। तो सुबह 5 बजे कोई खाना खाते हैं, खाली पेट ट्रेन में बैठता था। और सुबह पहुंच, और जैसे ही वहां पहुंचता था तो इतनी भीड़ होती थी दोस्त वहां पे इवेंट के अंदर कि खड़े होने की जगह नहीं होती थी। फिर भी वहां पहुंचते थे, चीजें सीखते थे, बड़ा मोटिवेशन आता था, लोगों को सुनते थे, इन्होंने लाख कमाया, इन्होंने 2 लाख कमाया, इन्होंने 5 लाख कमाया। तो अंदर से एक एक्साइटमेंट आता था, धीरेन्द्र तुझे भी करना है। और फिर ऐसे करके मेरी लाइफ चली और मैं ऐसे अप डाउन करता रहा। लेकिन दोस्त, चीजें बदली नहीं जितना सोचा था। लेकिन उसी के साथ जो मिलिट्री का काम था, कर्ज में था, पैसे देने थे, उस काम को फिर से कैरी ऑन किया। और उसके बाद जो मेरे दोस्तों ने मना किया था एफएलपी के लिए, उन्हीं दोस्तों ने मुझे हाँ कर दी कि ठीक है, आपके मैं बैटरी के काम में चलता हूँ, और आप अगर इतना कमाते हो तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो नेटवर्किंग की पावर मुझे एफएलपी में मिली, लेकिन मैंने वहां से जब कोई जुड़ा नहीं तो पैसा नहीं आया। लेकिन जब मैं इधर आया, ठीक है, तो मेरे साथ मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जितने थे वो सारे स्टार्टअप किए, और मेरा एक अच्छा खासा काम चल पड़ा। मैं ठेकेदार बन गया, मीन्स कॉलेज हेड बन गया। मेरा सीपेट कॉलेज बैच के नाम से प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है। अभी नहीं शेयर कर सकता, नहीं तो मेरे पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड था। तो इस तरीके से वहां पे पूरा प्रोसिपेट कॉलेज लिस्ट बॉयज के नाम से बहुत अच्छा चलने लगा। हाई प्रोफाइल जगहों पे मुझे इनविटेशन मिलने लगा। और बिना एचएम डिग्री किए हुए मैं इंडिया अमृतसर के अंदर जितने पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ सर्विस पे जाने लगा टीम लेके। और इस तरीके से मैंने अच्छा पैसा बनाया। और करते करते सब कुछ बढ़िया चला, और पता चला प्लेसमेंट का टाइम था। मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, भाई ने मुझे जॉब का ऑफर दे दिया, मेरी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, टॉपर था, अप्लाई भी बहुत जल्दी हो गया। और साथ में भाई का रेफरेंस था। 60,000 की सैलरी लगी पर मंथ। बट मैंने 2019 का पासपोर्ट भी रेडी हो गया, घर वाले बहुत खुश थे कि दोनों भाई दुबई रहेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, बिन माँ बाप के बच्चे, अच्छी तरक्की करेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उन्हें गुड न्यूज दी कि मैं नौकरी ही नहीं करूंगा, सब के सब लोग त्राईमाम में आ गए कि इसको पागलपंती चढ़ी, ये बर्बाद हो जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इतनी मेहनत के बाद इसने इसको भी त्रिपुरा दिया। और दोस्त, मेरा कैटरिंग का काम बढ़िया चल पड़ा था, महीने के 50,000 कमाने लगा था। और लेकिन समय ने ऐसी ठोकर मारी, लॉकडाउन गिफ्टेड हमारे बीच में आया। जब लॉकडाउन लगा तो पता है हर बंदे का बिजनेस खत्म हो चुका था, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, मेरा भी बिजनेस खत्म हुआ। मेरे साथ वहां पे ऑलमोस्ट 10 लड़के रुके हुए थे, क्योंकि काम जब बढ़ चुका था तो मैंने कुछ अपने लोकल के भी लोग उठा लिए थे काम के लिए, कुछ कॉलेज बॉयज। तो मेरी टीम बढ़ी तो मैं बड़ा पैसा कमाने लग गया। लेकिन लॉकडाउन लगने पे हम ऐसा फंसे कि दोस्त, हमें 2 मंथ लड़कों को बियर करना पड़ा, उनके लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए। फिर मैंने उनके लिए मेहनत की, दोबारा फिर मैंने स्टार्टअप किया, क्योंकि हमारा कैटरिंग का काम सीजन बाई सीजन चलता है। नवरात्रि से नवरात्रि चलता है, अक्टूबर से सीजन स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाता है। फिर अप्रैल से इधर गर्मियों तक काम नहीं रहता है, बहुत रेयर काम रहता है। लेकिन मेन जो हमारी सालक होती है, जो लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन फिर एक दूसरा लॉकडाउन लगता है, फिर मेरी आंखें खुलती हैं, यार ये क्या हो रहा है, तूने टॉपर होके पढ़ाई भी नहीं की। फिर मेरा दिमाग खुला कि लगता है ऑनलाइन बिजनेस तरफ दोबारा आना चाहिए। तो मेरा एक ही दोस्त जो मेरे साथ सीपेट में कभी वेटरी करता था, वो टीम सुनू शर्मा का पार्ट था। तो सेकेंड लॉकडाउन के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने उससे बात की, मैंने टीम सुनू शर्मा को ज्वाइन किया। वो ऑनलाइन काम करते थे, उनका प्लान 3,3500 से स्टार्ट था। और मेरे पास कुछ लोग भी हो चुके थे। मैंने कहा अब धीरेन्द्र तेरी चल पड़ेगी। मैंने एफर्ट्स लगाए तो उन्होंने सिखाया कि ऑनलाइन काम करते हैं, इसके लिए आपको दोस्तों से रिश्तेदारों से हाथ पैर नहीं जोड़ने, इसके लिए आप डिजिटल काम कर सकते हो। और मैंने डिजिटल काम किया, 3 से 4 मंथ एफर्ट लगाया। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि वहां पर रिपर्चेजिंग करनी पड़ती थी हर मंथ बिलिंग कराने के लिए, और प्लस नीचे से रिपर्चेजिंग करानी पड़ती थी। तो एक बार किसी को मोटिवेट करके 3-4 हजार लगवा लेते थे हम, लेकिन जब रिपर्चेजिंग बात आती थी तो यूथ पीछे हो जाता था। तो फिर लेवल मेंटेन ना होने लग गया। तो मैंने कहा अब क्या होगा। फिर उसी बीच में मुझे एक एफिलिएट मार्केटिंग का बंदा मिलता है लीड्स ग्रुप का। वो मुझे बोलता है कि आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है। मैं कहा हाँ सर, लीड्स प्रॉब्लम आ रही, बहुत दिक्कत हो रही। उसने मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में बताया लीड्स ग्रुप के बारे में, और उसने बताया कि सर यहाँ पे इतना अच्छा अमाउंट है। तो जहां वेस्टीज में 3,000 रुपए लगा के कोई अमाउंट नहीं आ रहा था, 3 मंथ की मेहनत में मात्र मेरे पास 500 रुपए की इनकम थी, पर टर्नओवर में लाखों का दे चुका था। प्लस मेरे कैटरिंग स्टाफ के लिए मैं वहां से प्रोडक्ट भी लेता था, तो मेरी बिलिंग तो हो जाती थी, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग देखी तो उसमें पता चला कि मात्र 1,500 के पैकेज से 1,000 रुपए इंस्टेंट आता है। तो मैंने कहा ये बेस्ट है। तो मैंने लाइफ में पहली बार ऑनलाइन बिजनेस में पैसा एफिलिएट मार्केटिंग में कमाया, लीड्स ग्रुप में। ठीक है, लीड्स ग्रुप में मैंने 6 मंथ काम किए, 60-70 हजार कमाए। लेकिन एक चीज वहां सीखी कि अगर तुम्हें सच में ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है तो तुम्हें सामने आना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस या ये जितने भी बिजनेस होते हैं जुड़ जाने से होता है, बिल्कुल नहीं।
जैसे एक सिंगर बनना, डांसर बनना, एक अपने प्रोफेशन में डॉक्टर बनना, टीचर बनना, ये एक सेल्फ टैलेंट की बात होती है। सेम यहाँ पे भी आपको सेल्फ टैलेंट दिखाना होता है। जितनी जल्दी आप सामने आओगे उतना ज्यादा लोग आपको फेस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अननोन लोगों को ट्रस्ट कराना ही सबसे बड़ा गेम है। दूसरों की पैसे निकालना, पापा को झूठ बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड से झूठ बोल सकते हो, बॉयफ्रेंड से बोल सकते हो, लेकिन अननोन लोगों से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर वहां पे मैंने सीखा कैमरा फेस करना, और मैंने एफर्ट लगाया, 70,000 कमाए। और फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आया जहां पे ये बोला गया कि आपको अप्लायंस भी पैसा आएगा और 100% रिटर्न मिलेंगे। और फिर मेरे बीच में फॉर्सेज आया, मैंने फॉर्सेज को स्टार्ट किया, और वहां पे मैंने अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया, और ऐसे करते करते मैंने वहां से 25 लाख की अर्निंग की। अक्टूबर 2023 में मेरे लाइफ में ईसी आया। इसी में पता चला कि यहाँ पे अप्लायंस से सॉलिड टीम मिलती है और बहुत अच्छी रैंक इनकम है, और आपके एफर्ट लगाने से आपके डाउनलाइन को टीम मिलती है। तो मैंने कहा ये तो और यूनिक चीज है। और फिर मैंने अक्टूबर में देखा, लेकिन मेरे से स्टार्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे 25 लाख की अर्निंग थी, ऑलमोस्ट 3,000 लोगों की टीम थी। जीरो से स्टार्ट करना हर बंदे के बस का नहीं होता, बहुत डर लगता है यार, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने आईडी लगा के छोड़ दी थी। फिर मुझे मैं जा रहा था जब दुबई घूमने, मैंने कुछ 2-3 इन्वेस्टमेंट प्लान भी किए जहां पैसों से पैसे बनते हैं। तो मैं दुबई घूमने गया, तो वहां पे मुझे तुषार जी का टोंट आता है, धीरेन्द्र जी अगर दुबई पे घूम लिया हो तो अब थोड़ा सा आईडी भी खोल के देख लो। मैंने कहा क्या हुआ? तो देखा तो उस आईडी के नीचे 13 लोगों की टीम बन चुकी थी। अक्टूबर में आईडी प्लेस हुई थी, सितंबर लास्ट में, मतलब 30 सितंबर को। और मैंने देखा तो मैं 15 दिसंबर को दुबई जा रहा था, मेरे नीचे 1300 की टीम बन चुकी थी। मैंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा सर मैं तो चला दुबई, सर ये पकड़ो, मेरे कुछ डाउनलाइन है, ये एक्टिव लीडर है, इनसे बात कर लो, आप इनको स्टार्ट करा लो। और यही हुआ। मैं ट्रेवलिंग पे था, उन्होंने मेरे टीममेट्स पलवी सिंह, मोहित, ये सारे मेरे डायनेमिक लीडर थे जो मेरे साथ फोर्सेज में अच्छा कमा रहे थे। उनसे बात की, उनको प्लान अच्छा लगा, उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया। जब तक मैं दुबई से रिटर्न आया 35,000 रुपए की पैसे इनकम आ चुकी थी, क्योंकि अप्लायंस से टीम मिल चुकी थी। और मेरे मोहित और पलवी लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबके पास टीमें थी। मुझे 35,000 आ चुके थे। फिर भी मैं सीरियस नहीं था, क्योंकि फोर्सेज में कहते हैं ना, वैल्यू मिलने के बाद हम पागल हो जाते हैं यार, लोग क्या सोचेंगे, लोग ये बोलेंगे। तो मैंने फिर भी क्विट नहीं किया। और फिर उसी के 15 दिन बाद मैं थाईलैंड ट्रिप में चला गया। तो मैं जब थाईलैंड में था तो ये लोग तो शुरू कर चुके थे, ये काम कर रहे थे, मेरी टीम भी इनके साथ शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं करता था। फिर मुझे मैसेज आता है सिंगल डे का 45,000 रुपए, $500 का, वो भी थाईलैंड जाते समय। तुषार जी का, धीरेन्द्र जी, ये पकड़िए अमाउंट, आप थाईलैंड एंजॉय करिए। मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा भाई इतना यूनिक प्लान है यार, घूम रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, काम भी नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने थाईलैंड से आने के बाद दोस्त एफर्ट लगाए, और 2 फरवरी से मैंने फुल टाइम इसी को स्टार्ट किया। और आज इस 2 फरवरी की मेहनत से लेके अब तक की मेहनत है कि मेरी अर्निंग यहाँ पे 20 लाख क्रॉस हो चुकी है। और जो यहाँ पे सपने दिखाए गए थे कि अप्लायंस से टीम मिलती है, डाउनलाइन के एफर्ट लगाने से पैसे आते हैं, और आज मेरा यहाँ पे केवल पैसिव इनकम क्रॉस हो चुका है लगभग 11 से 12 लाख रुपए, जिसमें एक्टिव इनकम मेरी लगभग 7 से 8 लाख है। 11 से 12 लाख मेरी पैसिव इनकम है, जो अपलाइन की टीम मिलने से, तुषार जी की तरफ से टीम उन्होंने मुझे दे रखी लगभग 2200 लोगों की, और डाउनलाइन की टीम मिलने से जो टीम बनाई मिस्टर मोहित जी और बाकी मेरे लोगों ने। तो इस तरीके से आज मेरा एक कारवां हुआ। लेकिन अब ये मेरी जर्नी थी, अब ये आपकी जर्नी कैसे हो सकती, आप कैसे बन सकते हो, मुद्दा ये है। तो मैं पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग एक्साइटेड हैं कि अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं। देखो मंजिल और मकसद क्या था? सक्सेस होना है। जो मुझे एफएलपी ने सिखाया था कि अपडेट योर सेल्फ, खुद को अपडेट करिए, क्रांति का पार्ट बनिए। नौकरी करेंगे तो ये जिंदगी जिएंगे, यहां काम करेंगे तो पैसे इनकम आती है। भले ही मैं शुक्रगुजार हूं एफएलपी का, दिल से धन्यवाद हूं इस प्रोजेक्ट का, जिसने मेरी जिंदगी को बदला। मैं टॉपर इसलिए नहीं था कि मुझे नौकर बनना था, मैं टॉपर इसलिए था कि मुझे बोला गया था अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है। जब मेरी लाइफ में एफएलपी आई तो मैं सच बता रहा हूं, काम तो करता था पर मन में एक ही चीज चलता था कि जिंदगी ये होती है। और उसके बाद जो रह गया था वो रह गया था कैटरिंग का काम। पंजाब के लोग इतना ज्यादा पैसा उड़ाते हैं अपनी शादियों में दोस्त, इतने अच्छे कपड़े पहनना, इतना अच्छा खाना खाना, तो वो चीजें मुझे पिच हुआ करती थी कि यार सच में अगर ये जिंदगी जीनी तो बेटा बिजनेस करके ही होगी, नौकरी करके तो नहीं होगी। तो वो चीजें मुझे हमेशा पिच करती रहती थी, पिच करती रहती थी। और कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य सजा नहीं मिलना होता, तो भगवान भी वैसे ही रास्ता घुमाता है, संघर्ष कराता है। लेकिन टिके रहो, डटे रहो, हार ना मानो, तो रास्ता मिल जाता है। जो कि मैंने चंदू चैंपियन की मूवी में भी सीखा और अपनी स्टोरी से भी सीखा। कोई बहाना नहीं, गार्जियन नहीं थे तो क्या हुआ, रास्ता तो था हमारे पास। मेरे बाबा जी नहीं रहे तो क्या हुआ, मुझे रास्ता तो मिल गया था कमाने का। तो सब कुछ चाह के ऊपर है। पर वहीं पे बहुत सारे लोग थे जो नहीं करने जाते थे, कहते मैं बेटरी करूंगा, मेरी शान चली जाएगी, मैं भाड़ में जाती, शान। मैं तो ये बोलता था उनसे कि भाई 5,000 रुपए किसी से मांगना, और वो तेरे 5,000 रुपए देने के बाद अगर भूल जाए तो मैं मान लूंगा कि वो तेरा सच्चा दोस्त है। पर तू काम पे नहीं जाएगा और वो तेरे को बोलता है तू ये काम करेगा, तो तू देख ले भाई क्या कर रहा है, देख ले तेरे कैसे दोस्त है। भाई दोस्त वो है जो 5,000 देके भूल जाए तो ठीक है भाई, उसकी वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। पर वो 5,000 देने के बाद दूसरे दिन फोन कर रहा है, भाई 5,000 रुपए कब मिलेंगे? तो क्या मतलब बनता है? इससे अच्छा कमा लो, 5,000 कमा लोगे, कल को 50,000 कमा लोगे, तो मांगने वाला काम, हाथ मिलाने वाला काम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वहां पे अपनी कार में खड़ा किया था। अब बात आती आप लोगों की। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जितने लोग यहाँ पे हो, मैं चैट बॉक्स देख पा रहा हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज बहुत कम आए हैं।
एक एवरीवन चैट ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वाकांक्षी लोग भी बैठे हैं, आप समझा करें। ठीक है, तो प्लीज एवरीवन ना करें, होस्ट पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा नहीं हजम होगा। ठीक है, तो मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करने वाला दोस्त, अब आपको फैक्ट के साथ जुड़ने वाला हूँ। आप लोग एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है। ऑनलाइन बिजनेस मतलब ऑनलाइन, और बिजनेस मतलब बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन को समझो। तो बिजनेस किसको बोलते हैं? आज अभिनव जी ने कोई स्किल सीखी, और उस स्किल को सीखने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर काम किया। तो अब दो तरीके के काम है, कि उस स्किल के लिए वो किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो वो नौकरी बन गई। मेरे नीचे मेरे गैराज में काम कर रहे हैं तो वो नौकरी है, लेकिन मेरे नीचे ही काम सीख के अगर इन्होंने खुद का गैराज खोल लिया तो ये बिजनेस है। बिजनेस क्या है? एक लेबर है जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं सीखता, वो लेबरी करता है, लेबरी करते हुए वो मिस्त्री बनने को देखता है कि मिस्त्री करता क्या है। मेहनत मैं भी 8 घंटे करता हूं, मेहनत ये भी 8 घंटे करता है, पर मैं ज्यादा काम करता हूं, ये तो केवल स्मार्ट वर्क करता है, कन्नी चलाता है और ऐसे से मसाला भरता है, पर ये 1000 कमाता है, 500 कमाता हूं। तो अगर वो लेबर उस मिस्त्री को देख देख के ये सीख जाए कि मिस्त्री करता ही क्या है यार, मैं भी कर सकता हूं, तो वो लेबर मिस्त्री बन सकता है। अगर एक मिस्त्री कोई घर बनाते हुए अगर 2 घर बनाए, 4 घर बनाए, 5 घर बनाए, और बनाते हुए ये सीख ले कि ये घर जो मैं बना रहा हूं इसमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी मैन पावर लग रही है, कितना लेबर चार्ज लग रहा है, तो कल को वो एक ठेकेदार बन सकता है छोटे मोटे घरों का। उससे क्या होता है कि वो अपने समय को बचाता है, तो पैसा बड़ा कमाता है, क्योंकि एक ठेकेदार एक टाइम पे 5 काम कर सकते हैं। जैसे मेरा था, मैं बैटरी अकेले करता था, लेकिन जब ठेकेदार बना तो मेरी टीम डिवाइड होकर 5-5 जगहों पे चली जाती थी। कभी 5 बंदे एक जगह, 5 बॉयज एक जगह, इस तरह से डिवाइड हो जाती थी। तो मोटा पैसा आता था ना ठेकेदारी बनने के बाद। सेम एक मिस्त्री के लिए, कि अगर वो एक ठेकेदार बनता है तो एक टाइम में 5 घर बना सकता है, प्लस जो वो पैसा कमाने के लिए टाइम वेस्ट करता था, क्योंकि होता क्या है, पूरे दिन का 1000 रुपया मिलेगा, जो काम 10 दिन में होना है उसको 20 दिन में करते हैं, ताकि भाई 20 दिन का 20,000 मिल जाएगा। तो पर जब ठेके में काम आता है तो अपने टाइम को कंज्यूम करता है, काम फास्ट कर देता है, तो वो क्या बनता है, एक छोटा ठेकेदार। और एक छोटा ठेकेदार ही जब 2-4 घर बना लेता है तो एक बड़ा ठेकेदार बनता है। तो बिजनेसमैन ऐसे बनते हैं। सेम ऑनलाइन बिजनेस भी ऐसी जर्नी है। एक टीचर है, एक स्टूडेंट की तरह पहले पढ़ाई करता है, फिर वो पढ़ाता है। पहले वो एक स्कूल में ही पढ़ाता है, किसी के नीचे पढ़ता है, फिर पढ़ाता है, लेकिन वही टीचर जिस दिन खुद की कोचिंग शुरू करता है वो बिजनेसमैन बन जाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टरी सीखता है, किसी दिन वो किसी के नीचे डॉक्टरी करता है, किसी अस्पताल में डॉक्टरी करता है, लेकिन वो जब खुद की क्लिनिक चलाता है बिजनेसमैन बन जाता है। तो बिजनेस मतलब दो चीजें, कि आपका खुद का एक एफर्ट्स, खुद के एफर्ट्स में आप एक मैन पावर जनरेट करते हैं, या फिर आप पैसा लगाते हैं। जैसे कि अब एक डॉक्टर है जिसको हायर कौन करता है, एक अस्पताल वाला। एक टीचर को हायर कौन करता है, एक स्कूल खोलने वाला। तो वो दो तरीके हैं जो बिजनेस के होते हैं दोस्त, कि आप एक अच्छे लेबर से बन के एक बड़े ठेकेदार बन जाओ, ये एक बड़ा पैसा कमाने का तरीका बिजनेस होता है। या फिर एक ठेकेदार के नीचे काम कर दो, जो ठेकेदार बना हुआ है। तो बिजनेस दो तरीके से होता है। ऑनलाइन का मतलब, ऑनलाइन मतलब नो लिमिटेशन, जैसे अमेजन, ओयो, ओला, उबर, ये सब ऑनलाइन मर्ज हुए, जिन्होंने खुद का कोई अपना स्टार्टअप नहीं किया खुद के, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन चीजें की। तो ऑनलाइन मतलब लो लिमिटेशन मींस, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप अभी तक लॉकडाउन से पहले पढ़ा रहे थे तो आप एक लिमिटेड जगह पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ा के पूरे इंडिया में पढ़ा सकते हो, पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ा सकते हो। खान सर आपके सामने एग्जाम्पल है। बहुत सारे कोचिंगें चल रही लॉकडाउन के बाद से, आईएएस पीसीएस की, जो दिल्ली से रह के पैरामाउंट कोचिंग चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ सकते हैं, पूरे इंडिया के लोग पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ पावर ऑफ ऑनलाइन। सेम हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, कि अगर आप इस बिजनेस का पार्ट हो तो आप जो सिस्टम प्रमोट करो वो वर्ल्ड वाइड कर सको। जैसे कि आज मेरा बिजनेस 7 देशों में, दैट्स द रीजन मैं 6 लाख कमा पा रहा हूं। अगर मैं लिमिट में होता तो आज बोलो सर आपके बिजनेस में कौन कौन है, तो मेरा ना कोई सिंगल बंदा मेरे गांव का है, ना मेरे कस्बे का है, ना मेरा कोई सिंगल स्कूल फ्रेंड है, ना मेरा कोई सिंगल कॉलेज फ्रेंड है, ना मेरा सिंगल कोई रिलेटिव। तो फिर है कौन आपके साथ? तो मेरे साथ वो सारे लोग हैं जो मेरी तरह कुछ करना चाहते थे, पर मुझे मिले कहाँ, वो मिले कभी उड़ीसा में, तो कभी मिले राजस्थान में, तो कोई मिला मुझे अपने बेंगलोर में, तो कोई मिला पाकिस्तान में, तो कोई मिला दुबई में। इट्स अ पावर ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन और बिजनेस का मतलब समझ में आएगा आप लोग क्या होता है? अब ये मान से निकाल दो कि आपको लग रहा है ऑनलाइन बिजनेस में तो हमने जुड़ गए और बस पैसा आना स्टार्ट, इट्स योर सबसे बड़ी फॉल्ट, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं बिजनेस की। अब बिजनेस के 2-3 टाइप होते हैं ऑनलाइन की, चलो अब उनको छोड़ते हैं, अब ऑनलाइन में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बिजनेस होता है जहां पे प्रोडक्ट इंक्लूड होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं, कोई कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो आप, शोरूम खोलना चाहते हो कपड़े का, जूते का, कॉस्मेटिक का, कोई भी, तो एक वो भी एक बिजनेस है। और एक बिजनेस मैंने क्या बोला कि एक टीचर बन के एक कोचिंग सेंटर खोलते हो, वो भी एक बिजनेस है। दोनों तरफ, अब दोनों में ऑप्शन ऑनलाइन मैच करने का। पर आपको पता है कि एक टीचर जो स्किल बेचता है, वो क्या बेचता है, उसने एक बार लिटरेसी ली, एक बार डिग्री ली, स्किल बेच के वो जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करता है उतना पैसा कमाता है। तो वो भी एक बिजनेस कर रहा है। और एक बिजनेस है जो प्रोडक्ट खरीदता है, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लगती है, पर बस फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि सेटअप सेम है दोनों का, उसने भी दुकान खोली, इसने भी दुकान खोली,
पर यहां पे रिटर्न्स कैसे आते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, उसे आप 15 का बेचोगे और 5 रुपए प्रॉफिट कमाओगे। तो पहले 10 लगाओगे, फिर 15 बेच के कमाओगे, नहीं बिका तो लॉस। सेम दूसरा बिजनेस उनका है, क्या स्किल है, उन्होंने 10 बच्चों को पढ़ाया, 100 हो गए, पैसा ही पैसा। पर 10 में अगर 5 हो गए, पर स्किल का लॉस नहीं है, क्योंकि स्किल उसमें क्या दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये दो बिजनेस हैं। सेम मैं अगर आपको एक और लेटेस्ट बिजनेस बता दूं दोस्त, स्मार्ट बिजनेस किसे कहते हैं। जैसे कि अभी मैं, आप लोग नहीं गए हो आउट ऑफ इंडिया, मैं बताता हूं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ फॉरेवर से भी होंगे या आउट ऑफ इंडिया की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारा आईएनआर नहीं चलता। चलता है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ चलता है, लेकिन आईएनआर हमारा बेसिक नहीं चलता। जैसे कि मैं क्रूज में गया था, वहां डॉलर चलता है। तो आपको क्या करना, वो करेंसी ना एक्सचेंज ऑफिस में मिलती है। थैंक्स यार। वो एक्सचेंज ऑफिस में हमें करेंसी मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे मैं रहता हूँ, कोई भी आपके नियर बाई एक्सचेंज ऑफिस है, जैसे मैं पंजाब रहता था, वहां पे लोगों को शादी में डॉलर उड़ाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा डॉलर उड़ाते हैं वो लोग। हमारे आईएनआर उड़ाते हैं 10-20 का, वो डॉलर उड़ाते हैं। उनकी एक हैबिट में, मतलब पैसा अंधाधुंध उड़ता है पंजाब में यार। तो होता है क्या है कि मान लेता हूँ, मैं जब दुबई गया था तो दोस्त मैंने एक्सचेंज कराया था 1 लाख रुपए का धर्म, राजस्थान से कराया था मैंने। तो वहां पे क्या हुआ कि उसने मुझसे जब धर्म लिया, तो जो रेट चल रहा था 25 रुपए का, उसने मुझे 25.5 लगाए और मुझे 1 लाख के बदले करेंसी दे दी। और जब हम रिटर्न आए तो फिर हमने एक्सचेंज कराया क्रूज के अंदर ही, कि क्रूज में हमारे बच गए थे, तो हमने उनको दे दिया कि भाई तुम ही ले लो। तो उन्होंने भी हमें क्या किया कि 25 का रेट 24.5 लगाया। मतलब पहले 50 पैसे मारे और फिर बाद में 50 पैसे मारे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो बिजनेस नहीं है? आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते आप। वो एक एक्सचेंज ऑफिस चला रहा है, मनी को डॉलर में बदल रहा है, धर्म में बदल रहा है, पाकिस्तान की करेंसी में बदल रहा है, या जिसमें भी बदल रहा है। तो क्या आप उसे बिजनेस का नाम नहीं देते? दे सकते हैं ना। तो ये भी एक बिजनेस, पर ये स्मार्ट बिजनेस है। बस फर्क इतना है कि वहां पे उसकी लागत कम है, तो रिटर्न्स वो ज्यादा ले रहा है। पर जहां प्रोडक्ट है वहां पे रिटर्न्स कम है, लागत ज्यादा है। तो ये चीजें हैं जो आप वहां पे रिलेट कर सकते हो कि ये भी एक बिजनेस है। या फिर आपको मैं अगर एग्जांपल दूं सीधा सीधा, आज के डेट में भाई सच बताऊं दोस्त, आज की डेट में आपको सच में बड़ा पैसा कमाना है ना, तो मोबाइल की दुकान खोलने के बजाय मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लो। कार का शोरूम खोलने के बजाय कार रिपेयरिंग की दुकान खोल लो। आपको मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको पैसा बड़ा कमाना है, तो जो लोग फॉर्म फिल करके नौकरी की तलाश करते हैं ना, उनके फॉर्म फिलने की दुकान खोल लो यार। जो लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, इतने ज्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं कि 50 रुपए एक फॉर्म का मिलता है, तो तुम्हारे पास मंथ में एक फॉर्म से कम तुम 10 लाख कमा जाओगे, इतना कुछ कर सकते हो। पर जो फॉर्म फिल करते हैं, अगर भगवान ने सुन ली तो जय बोलेगी, नहीं तो फिर अगले फॉर्म की तैयारी। तो ये तुम्हारे हाथ में है। तो सेम हमारे बीच में ऐसे ही बिजनेस आए। पहले हमारे बीच में आया ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम प्रोजेक्ट्स, जहां पे प्रोडक्टों के ऊपर काम हुआ। जैसे मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं एफएलपी को जानता हूँ, दूसरा मैं एडब्ल्यूपीएल को जानता हूँ, मैं आईएमसी को जानता हूँ, मैं मोदी केयर को जानता हूँ, हर्बल लाइफ को जानता हूँ, कुछ अच्छी कंपनी को जानता हूँ जहां प्रोडक्ट होते हैं। तो याद रखना दोस्त, बिजनेस करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, या तो एक फेस वैल्यू, या तो आपके प्रोडक्ट में दम। अब कैसे बिजनेस होता है? आपको लगता है सर हमसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बोलते हो ना आप। अब आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा आजकल, लोग कमला पसंद का प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटी लोग, क्या है, उनके पास फेस वैल्यू है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, जुई चलाव आती है, मेरे लंबे बालों का राज केस किंग, खुद का पति गंजा है। कैटरीना कैफ आती है, मेरी खूबसूरती का राज लक्स। जबकि पता है कि हमारे घर में लोग, हमारी बहनें पियर्स और डब मांगती हैं, वो लक्स नहीं लगाती। तो वो एक हीरोइन क्या ही लगाएगी लक्स, पता है ना। हमारे घर के कुत्ते भी नहीं नहाते, आजकल हैंड वॉश का जमाना आ गया, लक्स भी नहीं लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। पर उनकी फेस वैल्यू है, तो कुछ भी बेच के जा रहे हैं। तो एक फेस वैल्यू होगी तो तुम्हारा माल बिकेगा, या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम हो तो वो बिकेगा। तो ये नो डाउट, जितने भी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट आए दोस्त, सब में प्रोडक्ट में बहुत दम होता है। मैंने फॉरवर्ड के प्रोडक्ट पर्सनल यूज किए हैं, एडब्ल्यूपीएल के पर्सनल यूज किए हैं, मैंने पर्सनल हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज किए हैं, प्रोडक्ट में बहुत दम होता है। तो इस वजह से वो बिजनेस चलता है, याद रखना। तो हमारे बीच में एक पहला ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे आया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहां पे प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको पहले बोला ना कि 10 रुपए लगाओगे तो 15 आएगा। तो वहां पे प्लान बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन उस प्लान में बस एक कमी हो गई कि प्रोडक्ट होने की वजह से कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी, बहुत कुछ पे करने की वजह से 100 रुपए की चीज वो मार्केट में 500 की लाते हैं, जिसमें से उनकी 100 रुपए लागत है, बचा हुआ कुछ परसेंटेज कंपनी लेती है, अब बचा हुआ कुछ परसेंट हमें देती है। मतलब 100% में 40% हमारे पास आता है, 60% प्रोडक्ट और कंपनी के नाम में चला जाता है। तो 40% का रिटर्न हमें उस हिसाब से मिलता है। दैट्स रीजन वहां पे हमें थोड़ा सा रिटर्न कम लेने पड़ते हैं। प्लस उनका प्लान इस तरह से बनाया जाता है कि स्टार्टिंग में पैसा कम है, एक बार सिस्टम बन जाएगा तो पैसा ही पैसा है। ये उनके प्लानों की खूबसूरती है। लेकिन मैंने क्या बोला कि बड़ा पैसा कमाना है तो वो काम कर दो जो लोगों को सर्विस देती है। जैसे मेरे दोस्त हैं लखनऊ से एक अर्पित जी, उनके पास आज फॉरएवर के 60 मैनेजर हैं। मैंने कहा कितना कमाते हो भाई? महीने का 4 लाख। मैंने क्या करते हो भाई? उनको लीड्स भेजता हूँ। कैसे? सर्विस देता हूँ लीड्स की। उनके पास 10 मिलियन की फैन फॉलोइंग के इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने पेज बना रखे हैं, अब्दुल कलाम वगैरह ऐसे। तो उनके पेजों में एड रन चलते हैं लीड्स के लिए। जैसे आप लोग एड लीड्स देखते हो ना वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, लीड्स भेजते हैं। हमारे एफएलपी के रोहित अरोड़ा तक का नंबर उसने मुझे लाइव दिखाया कि नहीं मानते तो ये देख लो भाई, नंबर मेरे पास है, मेरी बात होती है, मैं उनसे पर्सनल मिला हूं।
तो सोचो 4 लाख रुपए किस चीज का कमा रहे हैं, लीड्स बेचने का। तो ये स्किल का पार्ट हुआ। तो हमारे बीच में फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग आई, जिसने क्या किया कि डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको बेचना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके बहुत सारे स्किल होनी चाहिए, जैसे कि रील बनाना आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, कैमरा फेस करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, जो इस बिजनेस के हथियार हैं। जैसे जॉब पाने के लिए स्किल होती है ना, कि इतनी कैटेगरी वालों को ये जॉब मिलेगी, ये एज होनी चाहिए। सेम हमारे ऑनलाइन बिजनेस में भी थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, कैमरा फेस करना, बोलना आना, स्मार्ट दिखना, पर्सनालिटी इंप्रूव करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, प्लस लीड जनरेट करना। मेन रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस का लीड्स। तो एफिलिएट मार्केटिंग वालों ने इस तरह से कोर्स उतारे, और हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान है। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक बार कोर्स बनाया तो कितना लगा उनका, 1 लाख 2 लाख। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया 80 से 90%। जहां एमएलएम में 40%, वहां एफिलिएट मार्केटिंग में 80 से 90%। तो वहां आप जाओगे तो वहां पे क्या है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे इंस्टेंट अच्छे, लेकिन वहां पैसिव इनकम को कम कर दिया। प्लस बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने देखा है जैसे जिनके साथ मैं लीड्स ग्रुप करता था, मेरे अपलाइन थे, आज वो खुद की कंपनी चला रहे हैं, गोदरेज रिलेटेड। मैं उनको जो पर्सनली जानता हूं, उनकी खुद की कंपनी ग्रोथ एडिक्टेड, अमन उपाध्याय, आप उन्हें गूगल करना। कभी वो लीड्स ग्रो करते थे एफिलिएट मार्केटिंग में, और आज वो ग्रोथ एडिक्टेड चला रहे हैं खुद की कंपनी। कभी उन्होंने सीखा था, सिखाया, आज खुद का सम्राट बना चुके हैं। मैं आशुतोष परियार जी को जानता हूं, जिन्होंने खुद का पहले अपना फॉरएवर में एक अच्छा वर्चुअल हासिल किया, आज खुद की कंपनी चला रहे हैं आईडीपी। बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं महीने महीने का। अभी हमारे बीच में पुष्कर राज ठाकुर है, मैं उनको अच्छे से जानता हूं, कभी एफएलपी में बहुत अच्छे लेवल पे थे, आज खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बना के अच्छा पैसा छाप रहे हैं। तो ये चीजें हमारे बीच में आई। लेकिन उसी बीच में कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, चीजें अपडेट होती रहती हैं। पहले हमारे बीच में चिट्ठी का जमाना आया, फिर की टेलीफोन, फिर कीपैड, फिर स्मार्टफोन। तो चीजें बदलती जा रही ना, सेम हमारे बीच में बिजनेस भी करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। तो स्किल की चीजें हमारी आई, एफिलिएट मार्केटिंग। मैं लाख गुना बोलता हूँ वो बेटर काम है जो तुम्हें बेचना आना चाहिए। आप कोई चीज बेचने से पहले बेचना तो सीखो, क्योंकि अगर आप बिजनेस खोल चुके हो, आप काउंटर में खड़े हो, आपको लोगों से बात करना नहीं आता, बेचने वाला वो इंसान है जो काउंटर में आए, ले पेन किलर कि भाई ये सर दर्द हो रहा है, और मांगे डिक्लो प्लस तो सेरेडॉन दे के बेच दे। इसे बेचने की कला बोलते हैं। और उसके साथ साथ उसे एक अलग से दवा दे दे कि भाई आज सर दर्द हो रहा है, कल नहीं पता पेट दर्द बुखार कब आ जाए, ये एक्स्ट्रा लेके जा। इसे बोलते हैं बेचने की कला। तो काउंटर में कौन सा इंसान खड़ा है, उसे क्या बोलना आता है, तो बेचने की कला अगर आती है तो आप कहीं ना कहीं बेच सकते हो। तो आप प्लान कोई भी करते हो, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको बेचने की कला नहीं आती, बेचना किसको ये नहीं पता, आप लिमिटेशन में काम कर रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस डाउन होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इन चीजों पे काम करके दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग आया। फिर हमारे बीच में अभी 2022 से ट्रेंड चल रहा है 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का, जहां पे बोला ना एक्सचेंज ऑफिस, कि एक्सचेंज ऑफिस की तरह भी बिजनेस किया जा सकता है, फोन पे गूगल पे से ट्रांजेक्शन करके भी बिजनेस किया जा सकता है। सेम हमारे बीच में बहुत सारे बिजनेस आए, जैसे फॉर्सेज आया 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ईसी आया 100% डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सारे 2022 के बाद प्लान आए बाइनरी प्लान, जहां पे एक लेग प्लान देता है, एक लेग आपको बनाना पड़ता है, जैसे कि एडब्ल्यूपीएल। और अभी हमारे बिजनेस सेफ सॉफ्ट बाइनरी प्लान है, फॉरएवर जनरेशन प्लान है, मोदी केयर जनरेशन प्लान है। तो ऐसे ऐसे प्लान। तो बाइनरी प्लानों में क्या हुआ कि एक लेग अप्लायंस से मिलती है, तो उससे एक सपोर्ट मिलता है डाउनलाइन को, कि मेरे साथ कमजोर से कमजोर इंसान भी आ जाए, पर वो मुझे देख के आया है। अब उसके पास पोटेंशियल है नहीं, आई डोंट नो, पर वो सीखने में टाइम लगा रहा है, बट जितनी देर में वो सीख रहा है उतनी देर में उसको एक टीम मिल रही है। तो उस टीम की वजह से उससे एक पैसिव इनकम पहुंचने वाली है। तो कौन नहीं चाहता है, इंडिया का यूथ सबको पता है कि पढ़ाई करके नौकरी मिलती है। ब्लेम करते हैं सरकार नौकरी नहीं दे रही, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरे जितने टॉपर दोस्त हैं सारे सिलेक्टेड अच्छी अच्छी पोस्ट में, जिसने आईटी की तैयारी की थी वो आईटी में, जिसने डिफेंस किया वो डिफेंस में। ये कहने की बातें हैं। मेरे जितने स्कूल के अच्छे पढ़ने वाले दोस्त थे वो भी सिलेक्टेड हैं, जितने कॉलेज के वो भी। लेकिन ये सब कहने की बातें सर, जॉब नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बड़ा सोचो, आईएएस तैयारी करो भाई साहब, चपरासी तो मिल ही जाएगी, पर आपने मेहनत ही चपरासी की थी तो फिर आईएएस कहां से बनोगे। तो आज हमारे यहाँ चल क्या रहा है कि डिग्री लेने के पीछे भी ये होड़ मची हुई है, फॉर्म फिल कर दो, पेपर देने आ जाना, डिग्री मिल जाएगी। 90% यही चल रहा है ना। सेम अगर आप किसी को ये बताओगे कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे अप्लायंस टीम मिलती हो, प्लस आप पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, आप पूरे इंडिया के बाहर बिजनेस कर सकते हो, आपको किसी दोस्त रिश्तेदार को परेशान नहीं करना, स्टेटस लगा हुआ है तो वेलकम नहीं वेलकम, दुनिया बहुत बड़ी है, 700 मिलियन लोग हैं फॉलोअर उसमें। तो इस तरीके से आपकी चीजें होंगी। तो बस यही चीजें मैंने की। तो मैंने फोर्सेज से भी पैसा कमाया 25 लाख, और आज इसी से भी कमा गया अब 6 महीने में 20 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में वर्क किया, प्लस अप्लायंस टीम मिलने से मेरे पास पैसिव इनकम ज्यादा आई। तो ये चीजें हैं। और जब डाउनलाइन है, अगर वो सो जा रहा है, तो एक मोटिवेशन होता है कि उसको पैसा ना आए तो कब तक टिका रहेगा, पर मैं टीम दे रहा हूं, पैसिव इनकम जा रही है, कौन बंदा छोड़ के जाएगा। तो बस ये, तो जिनको नहीं पता है इसी का प्लान, एक बार प्लान पता कर लेना। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बोला था कि या तो प्रोडक्ट में दम हो, या तो आपके फेस वैल्यू में दम हो। अगर दोनों में दम हो तो जय बोले की, फिर तो आप ही की फतेह। और आज वो मेरे सामने है, मैंने दोनों पे काम कर लिया, फेस वैल्यू भी बना ली, प्रोफाइल बिल्ड कर ली। क्योंकि फॉरएवर से मैंने सीखा था प्रोफाइल बिल्ड करना, क्योंकि फॉरएवर ने सिखाई थी कि लाइफ स्टाइल से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आज मैंने प्रोफाइल बिल्ड कर ली, दुबई भी घुमाया, थाईलैंड भी घुमाया, और अभी भी मन करे तो कहीं घूम सकता हूँ, पैसा है तो सब कुछ है। दूसरा, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से सीखा कि जितना ज्यादा आगे आओगे उतना लोग तुमसे ट्रस्ट करेंगे। आज वो काम किया, देखो आपसे मीटिंग दे रहा हूँ। तो बस आपने ये काम करना है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो तो क्यों लोग नहीं जुड़ रहे हैं, पहले खुद पे काम करो।
कि अगर आप टीचर की बात करो, मैं टीचर बन चुका हूं, तो ठीक है यार, तुमने ज्वाइन, अगर एडमिशन लेने से कोई बंदा टीचर बनता है तो भाई बन लो। एडमिशन लिया, बी ऑनर्स पढ़ाई की, टीचर बने, हो गया काम। तो ये चीजें आपको जाननी है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब आप किस ऑडियंस पे काम करते हो। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मान लेता हूं आपका मेडिकल स्टोर है। अब मेडिकल स्टोर है, अब आपके पास वही बंदा आएगा ना जिसको सर दर्द है। अब जिसको जूते लेने वो तो नहीं आएगा ना। आप बताओ, जिसको डेयरी का सामान लेना है, दूध और पनीर लेना है, वो तो नहीं आएगा ना। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो काम करो उसके लिए आपको ऑडियंस वही चाहिए। अगर आप मैथ के टीचर हो तो मैथ के बच्चे चाहिए, बायो के टीचर तो बायो के बच्चे चाहिए, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में किसी फील्ड के डॉक्टर हो तो उस फील्ड के मरीज चाहिए। बस आपका काम चल पड़ेगा। अब आप कान के डॉक्टर हो और ऑपरेशन पेट का करने जाओगे तो फिर होगा क्या, राम भरोसे। तो आप जो जज कर लेते हो ना लोगों को कि बस ये बंदा आएगा तो पैसा कमाना चाहता है, भाई हर बंदे की फील्ड अलग अलग है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई अपना सोशल में फिगर दिखा के खुश है, कोई चार चार बॉयफ्रेंड बना के खुश है। और तुम उसके पीछे पड़ो, भाई आ जाओ मेहनत का कमा लो। क्या भाई पागल है क्या, एक बॉयफ्रेंड 5,000 भेज देता है, 4,000 भेजता है, मुझे मेहनत क्यों करनी। तो वो फिर तुम्हारे हाथ में कि तुम अपनी गलती क्या कर रहे हो। तो पहला आपको क्या करना है, लीड्स चेंज करनी है। हर बंदे से उम्मीद नहीं जोड़ना इस बिजनेस में आने के बाद, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। अब गलती कहां पे हो रही है। अब दो तरीके की लीड्स होती हैं। एक, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैथ का टॉपर हूं और मुझे ऑफर मिला है कि तू अगर लोगों का इंजीनियरिंग कराएगा तो तुझे 10,000 मिलेगा। अब मैं रोड में खड़ा हो जाऊं, भाई मेरे साथ कोई इंजीनियरिंग करेगा, 10,000 रुपये मेरे को आ रहा है, तेरी फीस, मतलब मैं अब चलो अपना प्रॉफिट बताता हूँ, मैं इतना बताता हूँ मुद्दे का। भाई कोई यहाँ पे मैथ का स्टूडेंट है, भाई मैथ्स इंजीनियरिंग करना चाहता है, आप बताओ भीड़ में कितने लोग मिलेंगे। पर वहीं पे अगर मैं किसी स्कूल कॉलेज के बाहर जाऊं और उनके प्रिंसिपल से बात करूं और उनसे बोलूं कि मुझे अपने मैथ के स्टूडेंट की लिस्ट दो, और फिर उनको बताऊं कि मेरे पास उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मेरा काम आसान है कि नहीं। क्यों काजल मैम, मेरा काम आसान है ना। पर मैं रोड पे खड़े होकर हाथ फैलाऊं, क्या होगा। अब मैं जब पढ़ता था तो मैं बता रहा हूँ, हमारे कानपुर का सेंटर कोचिंग हब है, जैसे आपका राजस्थान में कोटा फेमस है ना आईआईटी और कोचिंग सेंटर के लिए, हमारा कानपुर का काका दो फेमस है। तो जो हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पे लोग आते थे कंपटीशन के लिए, पता क्यों आते थे। वो टेस्ट लेते थे और देखते थे कौन सा बच्चा कितना वीक कितना स्ट्रांग है। फिर उन्हीं बच्चों का डाटा लेके जाते थे। मेरे को खुद आईआईटी का कॉल आया था, क्योंकि मैं पीछे में टॉपर था, तो मेरे टेस्ट हुए थे तो मैं पास हुआ था, तो मैं टॉप सेकंड में था, तो मुझे कॉल आया था आईआईटी वालों का, बट पैसे नहीं थे तो मना कर दिया। तो ये चीजें वहां से कैसे उन्होंने की। अब वो रोड पे खड़े हो जाते, भाई मैं आईआईटी की कोचिंग करता हूँ, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे साथ आओ, तो क्या लोग मिलते हैं उन्हें। उन्होंने स्कूल में आके हमारा टेस्ट लिया, 100 बच्चों में 5 बच्चे निकाले, तो उनका कोचिंग चल रहा है ना, लोग उनके पास हो रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, गलत लोगों तक पहुंचते हैं। हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो हमारी तरह सोचते हैं। वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें मार्केट में उस प्लेटफॉर्मों में जो हमसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गलती से उस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन चुके हैं जहां पे उन्हें 40% या 80% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप उनको जाके बताएंगे कि आप 40% के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार, अगर आपको अप्लायंस से टीम मिल रही है प्लस 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, 50% टीम अप्लायंस दे रहा है, तो आप इसका पार्ट बनो। मेहनत तो आप भी कर रहे हो, फिर आप इतनी गलती क्यों कर रहे हो, पैसा ही कमाने आए हो ना, तो पैसा कमा लो। आप 80% वालों के पास पहुंचो कि यार तुम मेहनत इतनी करते हो लेकिन तुम्हारे पास डेप्थ से पैसा नहीं आता है। मैं जिस सिस्टम का पार्ट हूं वहां पे तेरा डेप्थ से पैसा आता है भाई। सिंगल एक बंदा काम करने वाला आ जाए तो लखपति बना सकता है। जैसे धीरेन्द्र को देख लो, 20 लाख लेके बैठा है। एक बंदा है मेरी टीम में, डायमंड मोहित, छाप के बैठा है, उसका भी क्वालिफाई हुआ है कल, अभी सिंगल डे का $2,500। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती, बताओ उनको जाके, उनको नहीं जो मतलब रोड में घूम रहे हैं या फालतू घूम रहे हैं, उनको नहीं, जो ऑलरेडी इस फील्ड का पार्ट बन चुके हैं उनको जाके बताओ। मैंने बस यही काम किया 2 साल में। मेरी सबसे फेवरेट ऑडियंस फॉर एवर, जिसने मुझे सपने दिखाए, मुझे पता है धीरेन्द्र वो सपने देखने के बाद तेरी जिंदगी कैसी हुई थी। तेरे जैसे वहां पे हजारों लोग बैठे हैं जिन्होंने 30,000 रुपए इसलिए लगाए हैं कि सच में सपने पूरे करने हैं। धीरेन्द्र, जिसने सपने नहीं देखे ना उनका तो कुछ नहीं हो सकता, पर जिन्होंने सपने देखे ना वो घुट घुट के जीते हैं। चिंता चिता के बराबर होती है। जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई कार के क्या मजे हैं, आईफोन चलाने के क्या मजे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी आईफोन लेके आया, लेकिन जिसने एक बार चला लिया ना, एक बार ये देख लिया ना, फिर उससे रहा नहीं जाता। तो धीरेन्द्र ने बस ये काम किया कि धीरेन्द्र उन लोगों तक पहुंचा। और आज भी प्राउड बोलता हूं, मेरी पूरी टीम फॉरएवर से, फोर्सेस लेके अब तक पूरी टीम फॉरएवर से बी प्राउड बोलता हूं ठोक के, भाई क्यों मेहनत करनी 40% के लिए, 100% लो भाई, पैसे कमाने आए हो, किसी कंपनी के प्रोडक्ट या प्लान बेचने नहीं आए हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर तुम पैसे कमाने आए हो ना तो कमा लो। तुम्हें टीम दे रहा हूं बना के, प्लस लिमिटेशन। आप इंडिया में रह के काम कर रहे हो और वो आपको इंडिया में पता है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन की थिंकिंग क्या है, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा यूथ, फिर भी विकासशील, और छोटे छोटे देश विकसित हुए बैठे हैं। तो भाई कहां लगे पड़े हो, क्यों इंडिया के यूथ जाके बाहर नौकरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है। क्यों शिवाकांत को अपनी इंजीनियरिंग के लिए एमआईटी में क्वालिफाई करना पड़ा था, टैलेंट की कदर नहीं है। पहुंचो बाहर पहुंचो, किसने रोका है भाई, दुबई में जाके पहुंचो, लोग दुबई में पैसा कमाने गए, उनसे बात करो, यूके वालों से बात करो, कनाडा वालों से बात करो। मेरी टीम सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया से बनी हुई है, क्योंकि इंडिया के लोग ही ऑस्ट्रेलिया पैसा कमाने गए, पहुंचो तो उन तक। तो लिमिटेशन से खत्म करो। तो मैंने बस ये काम किया दोस्त, और आज इसी का देन है कि आज मैं इतना कमा पा रहा हूँ और आपको कमा पा रहा हूँ। तो आपको समझ में आया ओवरऑल मैंने क्या समझाया।
कि आप जैसे हो वैसे लोगों तक पहुंचो। अगर आप इतने समझदार बन रहे हो, समाज सेवा करने आए हो कि मैं टॉपर हूं, और तुम किसी बैक बेंचर को सलाह देना चाहते हो कि भाई पढ़ाई कर ले, अब्बू अम्मी तुम्हारे मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं, उनके पैसों की कदर कर ले, तो वो तुम्हारा अटेम्प्ट बेकार है। ये तुम्हारी समझदारी है। तो आपको लीड्स कैसी मिल रही मैटर ये करता है। आपकी लीड्स में क्या होता है, आपका लीड्स चलता है रन, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा। भाई साहब, अब तो लगता है भाई साहब शायद भगवान मेहरबान हो गए, लॉटरी खुलने वाली, भाई साहब मैसेज कर दिया, शायद कुछ मिलेगा। अब उन्हें पता चला इनरोलमेंट का 100 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, 100 रुपये भी लगेंगे, हम तो सोचे थे फ्री का कुछ है। पता लगा ब्लॉक। हम लगे पड़े हैं भाई, तुमने मीटिंग अटेंड की, वो तो मैसेज सीन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना गलती कहाँ पे हो रही है, रॉन्ग नंबर डायल करते हो आप बिजनेस करने आए हो, बिजनेस माइंडेड लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जॉब करने के लिए जॉब वाले लोगों तक पहुंचना है। तुम बिजनेस मान लो तो तुम्हें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए तुम्हें 1,000 लोग चाहिए बिजनेस करने के लिए, या 4 अच्छे लोग चाहिए जो बिजनेस माइंडेड है यार। फिर तो डिलीवरी करने के लिए लाइन लगी पड़ी है भाई, कोई भी ऑफर निकाल देना 8 से 9, 10,000 रुपए भाई साहब, डिग्री लेके बोलते हैं, फिर एमबीए लेके चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, वो भरी पड़ी है लोग। पर बिजनेस मतलब मालिक बनने आए हो, आप मालिक बनाने आए हो। तो टीचर किसके ऊपर काम करता है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, या उसके पीछे पड़ा रहता है, कितने डंडे मारेगा यार, 2 4 10, थक जाएगा वो भी। बाप एक बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो पढ़ना चाहेगा तब हाथ में आता है ना, तो कितने बच्चों को पढ़ाएगा। तो मैटर ये करता है दोस्त कि आप गलती क्या कर रहे हो, आप गलत ऑडियंस पे काम कर रहे हो। तो आपको जो लीड्स मिल रही है, आप देखो लीड्स कैसी काम कर रहे हो, आपकी लीड्स में काम हो रहा है, आप मुझे मैसेज करो, आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, पहली चीज। अब आपको हर प्रकार की ऑडियंस मिल जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे चाहिए लीडर, तो कोयले की खान से हीरा बनना, पता है कितने कोयले में कितना हीरा मिलता है, तो आप वो काम कर रहे हो। बिजनेस के नाम पे आप कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हो। मेरी बात अभिनंदन जी से हो रही है क्या, मेरी बात काजल जी से हो रही है क्या, मेरी बात कुसुम जी से हो रही है क्या, क्या मतलब बनता है भाई, जॉब कर रहे हो कि बिजनेस। ये जॉब में होता है कॉल सेंटर की जॉब खोलना, भाई मेरी बात इनसे हो रही क्या, बिल्कुल नहीं भाई। क्यों मैसेज करना, हम तो किसी को मैसेज नहीं करते इस तरह से, कॉलिंग हमें कॉल आती डायरेक्ट, सर आपका देखा था। तो आप प्रमोशन किस वे का कर रहे हो। दूसरी चीज, जो लीड्स बेचने बैठा है वो भी पैसों का भूखा है, और जो लीड्स देने बैठा है वो भी पैसों का भूखा है। अब होता क्या है, मेरा जो दोस्त है, मैं साफ साफ पूछता हूँ भाई क्या करते हो, भाई लीड्स तो जनरेट करते हैं, क्वालिटी लीड्स वगैरह वगैरह ठीक है। अब लीड्स उनको देनी है ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, एड रन चलाते हैं पूरे इंडिया में। अब आपको हिंदी आती है, आपके पास लीड्स आ गई तेलंगाना की, आपका लीड्स आ गई कर्नाटक की, उनको हिंदी आती ना है, आपकी लीड्स तो बेकार हो गई ना। उन्हें ज्यादा लीड देनी है भाई, क्योंकि आपके मैनेजर ने बोल रखा है, आपके अपलाइन ने बोल रखा है भाई ज्यादा लीड चाहिए, टीम में इतने लोग हैं, तो वो चलाएगा लीड भर भर के। वो एज भी नहीं देखेगा कि 18 से 65, वो तो बोलेगा भाई 70 वाले भी आए, आखिरी सांस लेने वाले भी आए। भाई जितनी ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। अब वहीं पे आपके साथ दूसरी गलती, अब आपके प्लान को लीड बांटनी है हजारों लोगों को, अब आपके पास उसके पास लीड्स ही 1,000 है, तो वही लीड्स आपको, वही लीड्स एक हफ्ते एक 7वें पर्सन को। तो आपके पास कॉल आती है, अच्छा एफएलपी है, अच्छा वेस्टीज है, अच्छा ये है, ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, अभी तो मेरे पास फोन आया था कुसुम का, अभी मेरी उनसे जस्ट बात हुई है, ये कैसे। अब आई डोंट नो, मेरी बात हो गई, मैं अभी आज 7 बजे उन्होंने मुझे लिंक भेजी, मैं ज्वाइन करूंगी मीटिंग। बेड़ा गर्क, बड़ी मुश्किल से एक मिला था एक्साइटेड, तो पहले ही प्लान देख चुका है। तो आप समझ लो कि गलती कहाँ हो रही है। समझ में आया दोस्त। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। हमारा एडन चलता है, आप पैसा कमाना चाहते हो, प्रोडक्ट सेलिंग नो कोर्स सेलिंग। समझ में आ जाता है कौन आएगा हमारे पास, नो प्रोडक्ट सेलिंग नो कोर्स सेलिंग में कौन आएगा हमारे साथ, आया समझ में। हमारा दूसरा एडन चलता है, क्या आप ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो, और आपको लीड्स नहीं मिल रही हैं, आपका काम नहीं चल रहा है। या तीसरा हमारा चलता है कि क्या आप फॉरएवर का पार्ट हो, 2cc का पैसा रिकवर करने में दिक्कत हो रही है, 2cc नहीं रिकवर कर पा रहे हो, लेवल अप नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, आ जाओ दोस्त इधर। मैं भी तो कभी था वहां पे, यस, आज 50 लाख कमा के बैठा हूं, आ जाओ तुम भी, तुम्हें कमाता हूं। इसलिए हमारे पास आती हैं लीड्स, और हम इस तरह से काम करते हैं। तो मेन है ऑडियंस, आप काम किसके ऊपर कर रहे हो, प्लान कैसा प्रमोट कर रहे हो, रिटर्न्स क्या हैं। लोग मोटिवेशन में कुछ दिन बैठते हैं। आज तुम पढ़ाई करने जाते हो, तुम्हें डिग्री दी जाए, पर वहां पे कोई माहौल ना रहे तो तुम छोड़ोगे ना। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता, और लोगों को खराब कर देते हैं। आपको मैं बोलता हूँ ये गलती आपने नहीं करनी, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया अपने पैसों के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दो। उस धीरेंद्र की क्या गलती थी, जो फॉरएवर में पहले वेटरी करके 5,000 खुश था, और अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, आए सपने दिखाए और छोड़ के चले गए। क्या गलती थी उस धीरेंद्र की भाई, अपने 4 पैसों के लिए। तो आप ये गलती ना करें। जब तक आप परफेक्ट नहीं है, आप खुद ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी को क्या बोलेंगे भाई आजा मैं तेरे सपने बदल दूंगा। मतलब एक गलती ये है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मेरी जॉब नहीं लगी, और मुझे बोला जा रहा है भाई इंजीनियरिंग तू भी कर लेते हो, तो अपने दोस्तों के लिए क्या, तुझे पर एडमिशन 10,000 मिलेगा, और हम लग जाए भाई ठीक है भाई 10,000 मिलेंगे, तू भी आ, तू भी फंस, तू भी फंस, तू भी फंस, क्या मतलब है। तो ऊपर वाला देख रहा है। अगर जान चुके हो कि मेरे साथ गलती हो गई, गलती से गलती कर दी, तो जानबूझ की गलती तुम्हें नहीं करनी है। जानबूझ की गलती माफ नहीं होती है, गलती से गलती माफ होती है। ठीक है दोस्त। दूसरी चीज कि आप जो काम कर रहे हो,
वो किन लोगों के ऊपर काम कर रहे हो, ये सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आपका बिजनेस का मटेरियल रहा, चाहे आप कोई भी प्लान का पार्ट हो। अगर आप बोलो ना सर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। आप तो चाहते हो कि इस रक्षाबंधन में जो राखी बंधवाएगा उसको हर प्रकार की मिठाई खिलाऊंगा, 56 वो खिलाऊंगा। पर सामने वाला बोलता है बहन ना तो 10 रुपए लेके आया ना, मैं पानी पिला दे बस। कर लो मिन्नत, ले लो 100 500 1000, नहीं मिलने भाई। भाई की जेब खाली है। अब रक्षाबंधन तुम उम्मीद करके बैठे हो ना कि जितनी ज्यादा मिठाई खिलाऊंगी उतना ज्यादा चेक निकालेगा भाई। पर भाई की जेब खाली है, क्या करेगा वो। तो ये गलती है आपकी कि आप, ईद निकली अभी, बहुत सारे लोगों को दावत दी होगी, आप तो बुलाना चाहते हो धीरेन्द्र जी आइए दावत के लिए, पर धीरेन्द्र जी बोलते हैं पेट खराब है भाई रहने दे यार, आपकी मेहनत वेस्ट है ना वहां पे। तो सेम आपकी गलती है कि आप गलत लोगों पे काम कर रहे हो। और मैंने बस यही किया। अब आपके पास दूसरी चीज होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट करने की। होता क्या है कि हम 4 लोगों से बात किए, मना कर दिए, खत्म, सपने खत्म, जिंदगी खत्म, बस वही करो जो बाकी लोग कर रहे हैं। उससे किसका बदलेगा, किसका नुकसान होगा भाई, हमारा होगा ना। तुम्हें जीरो से स्टार्ट करने का रखना है। बायोग्राफी इसी को बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर जी साहब बोलते हैं कि मैं अगर गॉड ऑफ क्रिकेट बना तो पता क्यों बना, मैं शतक मारूं 50 मारूं, मैं 10 रन मारूं, जीरो में आउट हो जाऊं, जब मैं पवेलियन से बाहर निकलता हूं मैं जीरो मानता हूं, मैं अगले दिन फिर प्रैक्टिस करता हूं, और फिर प्रैक्टिस करके मैं आगे बढ़ता हूं, इसलिए मैं आज गॉड ऑफ क्रिकेट बना। हमारे यहाँ पे 4 लोगों से बात की, सर अच्छी रीड आई थी, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा हो गया, अब सर बस आप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं एक दूसरा से पूछा, बड़ी प्यार से बात पूछ रहा हूँ। मान लेता हूँ कुसुम जी मेरी बहन है, बहन है ही है मान लो, ठीक है, बहन है मेरी कुसुम, और मैं उनके रिश्ते के लिए बात करने जा रहा हूँ, उसकी जिंदगी की बात करने जा रहा हूँ, जिंदगी बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे 10 घरों पे मना कर दिया जाता है कि नहीं मैं रिश्ता वगैरह, तो मैं आके अपनी बहन पे कमी निकालूंगा कि बहन तुझ पे कमी है, रहन दे तू, तेरी शादी नहीं होने वाली, तू ऐसी ही रहे। या फिर मैं 11वां दरवाजा खटखटाऊंगा या 100 दरवाजे भी खटखटाऊंगा भाई, जिंदगी के सवाल है बहन के, सच है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। आप बस लग गए हो ऑनलाइन बिजनेस को, जस्ट ये कहते हैं ना कि स्कूल में एडमिशन ले लिया बस, दुनिया पढ़ रही, हम भी पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं भाई, पड़ोसी ने लिया था एडमिशन हमने भी ले लिया। तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। बाकी दोस्त मोटिवेशन से घर नहीं चलता। चीजें सामने आपकी बता दी हैं जो करके मैं यहाँ तक आया हूँ, टॉपर भी रहा हूँ, 60,000 की दुबई की जॉब भी छोड़ के बैठा हूँ। जब इस फील्ड में आया हूँ तो अपना बेस्ट दिया है, खुद को अपने साथ अपडेट किया है, रेवोल्यूशन का पार्ट बनाऊं, मंजिल मकसद देखी थी, कुछ करके दिखाना है, बस रास्ते बदलता गया, समय के साथ अपडेट होता गया, जो समय ने डिमांड की उस चीज के साथ जुड़ता गया, और आज बदल चुका है। अब हमारे बीच में कोई अगर भक्त बैठा है तो मैं उसको यहां से नहीं यहां से यहां जोड़ता हूं। जिंदगी तुम्हारी है दोस्त, सपने तुम्हारे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना सीधा सा रूल बता दूं, 5 रुपए का ऐड लगाता हूं दोस्त, लोग आते हैं, टाइम हुआ तो बात की, नहीं हुआ तो नहीं बात की, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, अगले दिन फिर 500 का ऐड। देखना है लाइव आपको मेरे काम करने का तरीका, क्या करके मैंने यहाँ पे 20 लाख कमाए, देखना है आप लोगों को लाइव, दिखा दूं, कितने लोग देखना चाहते हैं। लीड जनरेशन का तरीका, मेरा कन्वर्सेशन का तरीका, मेरे फॉलोअप का तरीका, कैसे मैं आधे घंटे में क्लोज करता हूँ, उसके बाद जय बोले की। तुम्हारी मर्जी भाई, आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम नहीं लेके बैठे तुम्हारे लिए। बहुत जैसे लोग तुम्हारे बैठे हैं, पाकिस्तान से लोग 30,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तुम चला रहा पे 14 तो करो ना, रो रहो मैं गरीब हूँ, यूं भाई बने रहो गरीब, गरीब क्यों हो, इसलिए तो गरीब हो। ऊपर वाले ने थोड़ी ना बोला था मैं बोलूं मैं गरीब हूं मैं बैटरी करता हूँ, भाई किसके ऊपर दया खाता मैं। पर आज वो, तो आपकी स्टोरी उस दिन सुनी जाती है जब आप सक्सेस हो जाते हो दोस्त। स्टोरी सबकी है, पैदा होने से लेकर मरने तक सबकी स्टोरी है, पर वो स्टोरी सुनाई और लिखी जाती है जो सक्सेस होती है। जितनी बायोग्राफी देखी ना, प्लेयर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन क्यों विराट कोहली की स्टोरी लिखी जाएगी, क्योंकि उसने करके दिखाया। प्लेयर और भी बने होंगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं सिंगर डांसर, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि विलुप्त हो गए। है समझ में, तो सेम आपकी जर्नी लिखी जाएगी आपके हाथों। तो ये बिजनेस जैसे आईएएस बनना, आईआईटी प्रिपरेशन करना, नीट प्रिपरेशन करना, वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि एक बार बन जाने के बाद, जैसे वहां लाइफ सेट वैसे यहाँ लाइफ सेट। वहां नीली बत्ती लाल बत्ती मिलती है, यहाँ तो अपने दम पे अपने पैसों से भाई साहब 1000 बाउंसर घूम सकते हो मुकेश अंबानी की तरह है। उनके पास सिक्योरिटी देखी गाड़ी की होती है, तुम्हारे पास तो पैसा सब कुछ बोलता है। तो देखना चाहते हो, 1 मिनट अनस जी आप मेरे बीच में हो तो आप मुझे ना एक बार कोच बना दो, मैं अपने काम करने का तरीका दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं मेरे काम करने का तरीका। अनस जी 1 मिनट में अपने मोबाइलों से कनेक्ट होता हूँ, फिर मुझे 1 बाय 1 आप कनेक्ट कर देना, जस्ट मिनट। बी ऑनेस्ट दोस्त, अपने बिजनेस को दिल से करता हूँ, 3 3 स्मार्टफोन, 5 5 सिम यूज करता हूँ, देखना है आपने। स्टार्टिंग जो मेरी सैमसंग गुरु से हुई थी, जब मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था, मेरे पास सबूत नहीं है। एक ये है पोक्को, ये है वन प्लस, और ये है आईफोन। 3 3 मोबाइल, 5 सिम है, इसमें 2 सिम, इसमें 1 सिम, इसमें 2 सिम, ठीक है। तो आप दिखाता हूँ आपको हर एक चलो ठीक है। अनस भाई मैंने ज्वाइन कर लिया है, आप मुझे इसमें कोच बनाना, मैं ज्वाइन करता हूँ। मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, आधे घंटे में कवर कर दूंगा। लीड जनरेशन, कन्वर्सेशन एंड क्लोजिंग, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, धीरेन्द्र सर को कोच बना दिया आपने, चलो मैं आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता हूँ, इससे भी बना देना आप। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपने लीड का जनरेशन। देखो कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, या तो कोई दुकान,
या तो कोचिंग सेंटर, यही बिजनेस है ना, या कोई फैक्ट्री। अब आपकी दुकान कौन सी है? सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम में बना लो, चाहे फेसबुक में बना लो, चाहे यूट्यूब में बना लो, कहीं बना लो, क्योंकि आपको कहाँ से लोग मिलेंगे? सोशल मीडिया से। अगर रिश्तेदार पड़ोसी को मर्सिडीज की बातें करनी आती होती तो तुमको मर्सिडीज दिला चुके होते। तो उनके तो पल्ले से बाहर है, वो स्कूटी और वैगनार देख के जल जाते हैं पड़ोसी की। तो बाकी समझदार हो, है ना। तो अब बात करते हैं अपने अपने जैसे लोगों तक पहुंचने की। आई होप ओके, इसकी विजुअल है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ पे, देखो ये मेरे मैसेज हैं, यहाँ पे मुझे मैसेज आते हैं, देख सकते हो आप लोग। मैं अपने ब्रॉडकास्ट दिखा देता हूँ, आपको लग रहा हो कितने ब्रॉडकास्ट हैं। हर जितनी सारी लीड्स आती है मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है, 18, 19, 15, 16 जून, 10 सो फिल्पी जून, पाक जून, ये पाक की टीम है मेरी, पाक फिल्पी जो है ना, तो ये मेरी लीड्स आती है पाकिस्तान से। इसमें दुबई के लोगों को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लेता हूँ मेरे पास कोई आता है, ठीक है, मान लेता हूँ ये देवेंद्र जी हैं, ठीक है। अब देवेंद्र जी से मैं देख लो, आपको दिखाता हूँ इनका रिस्पॉन्स। इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज डाला, इन्होंने अपना प्रूफ भेजा, मैंने बोला नंबर सेव कर लो, इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला, मैसेज पहला गया, हेलो डियर सेंड मी सम योर इन्फॉर्मेशन, इन्होंने रिप्लाई किया। मैंने पूछा आपके लिए कॉल पे बात करने के लिए टाइम कौन सा है, इन्होंने टाइम बोला। अब आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्ट वगैरह। फिर मैंने इनको थोड़ा सा रिवील करने के लिए एक वीडियो शेयर किया, और आप देख सकते हैं अभी ये हमारे सामने मीटिंग में। ऐसे मेरे पास हजारों लोग हैं, मैं दिखा सकता हूँ। ये हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, सरा जी, ठीक है। चलो इनका मैं दिखा देता हूँ, देखो इन्होंने मैसेज किया, सरा फ्रॉम इंस्टाग्राम, सरा जी नंबर सेव किया, स्क्रीनशॉट आया। एफएलपी में क्या दिक्कत है? 3 मंथ से काम करें, आपके लिए क्या टाइम बेस्ट रहेगा? स्टडी 2 PM। मेरी बात भी हो चुकी है, इनको मैं प्लान भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं प्लान भी भेज चुका हूँ, पाकिस्तान के ऊपर मेरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है कंप्लीट। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा गेस्ट आ गए थे, कोई बात नहीं। आज का वीडियो मैंने भेजा कि सर आना है, आप देख सकते हैं। इनको मैं अपना पर्सनल नंबर दे चुका हूँ, ये मेरे दूसरे नंबर पर भी कनेक्टेड है। आया समझ में? इतना काम करता हूँ, कैसे करता हूँ आपको तरीका दिखाता हूँ। देखो मेरे पास ये है मैसेज थोड़े, आप लोग भी अगर करना चाहो, जितने भी लोग अदर इंडस्ट्री से सीख लो। क्योंकि रिप्लाई में जाना है, आप ये सारे मैसेज सेव कर सकते हो, किसी को क्या भेजना है, जैसे मैं भेजता हूँ, मेरे पास ये सारे मैसेज सेव हैं। आप लोग भी सेव कर सकते हो, कुछ भी सेव करना है, यहाँ प्लस में गए, शॉर्टकट के ऊपर लिखा, मैसेज टाइप किया। चलो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, अब आए हो तो इतना भी सीख ही लो, कुछ लेके ही जाओ, गूगल को बोलोगे सर बस। ठीक है, मान लो तो यही है, ये मेरे फॉलो के तरीके हैं, ये मैसेज भी मैं दे दूंगा, जो अगर कुछ लेना चाहता है तो ले लेना मुझसे। ये क्विक रिप्लाई है, मैंने यहाँ लिखा फॉलो अप, ठीक है। यहाँ पे जाके मैसेज, ये देखो पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने दिखाता हूँ इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब मान लेता हूँ, चलो किसी और को नहीं, अपने को भेजता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये धीरेन्द्र सिंह है, इनको मैंने क्या अभी तो आपके सामने सेव किया है ना, आपने इस तरह से जाना है, और आपने बस ये देखो आपके सामने स्क्रीन हो रही है, आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है? फॉलो अप। देखिए आपके सामने आ चुका है, ये मैंने मैसेज टाइप, मैसेज ड्रॉप। आप में मैंने उनसे पूछा नंबर सेव करना है, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा सेव, उनके पास मैसेज ड्रॉप। मैंने उनसे पूछा एफएलपी, उन्होंने लिखा यस, मैंने लिखा डन। उन्होंने बोला कॉल, मैंने बोला टाइम, उन्होंने बोला टाइम, उन्होंने बोला हाँ डन। मैंने पाकिस्तान से मैंने भेजा पाक का प्लान, मैंने पाक का प्लान शेयर किया, उनके पास पहुंचा पाक का प्लान। अगर वो और किसी प्लान से हैं, अभी शायद मेरे पास ये एक प्लान है, ठीक है, ये वाला प्लान मैंने ऐसे भेजा। और भी कुछ है, मेरा अपना सक्सेस जर्नी भेजना है, हॉल ऑफ फेम भेजा, इतना भेजा। अगर उन्होंने बोला मुझे करना है, लिखा डिटेल, ये देखिए आपके सामने डिटेल है, नेम धीरेन्द्र सिंह, जीमेल आईडी वगैरह वगैरह, धड़ाधड़ मैसेज जा रहे हैं, है ऑटोमेशन वर्क। इतना करने के बाद मेरा लास्ट जो काम होता है, सॉरी यार अभी कोई कॉल नहीं, यार मेरी जूम ही एंड करा दी इन्होंने। चलो आपके सामने मैसेज आ गए ना, कोई बात नहीं, जूम एंड करा दी इन्होंने कॉल करके। देखा आप लोगों ने, आई चीजें समझ में। अब मेरी कन्वर्सेशन क्या होती है बता देता हूँ। कन्वर्सेशन मेरी इतनी होती है, बंदा आया, नंबर सेव कराया, टाइम लिया, मैंने उनसे बात की, उनका दर्द जाना, कितना टाइम होगा, क्या करते हो, सब कुछ। मैंने उनसे मुद्दे की बात की, अच्छी बात है, पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने डिसीजन लिया, आप कुछ करना चाहते हो, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम, लीड्स, सबके साथ बेसिक प्रॉब्लम, लीड्स लेवल अप, ये वगैरह। पैसों की प्रॉब्लम बहुत कम लोगों की आती है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे लोग होते हैं फिल्पी वाले। अब यहाँ पे मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा भाई दिक्कत क्या है? सर लीड्स, भाई लीड्स होती क्या है? उनसे मैंने बताया देखो लीड्स दो होती हैं, आप पहले काम किसके ऊपर कर रहे हो, आपको लीड्स मिल कैसी रही हैं, और आप बता किनको रहे हो। आप बिजनेस के नाम पे कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हो, सर बात तो सही है, आप कोयले से हीरे बन रहे हो। अब आपने 100 नंबर मिले, 40 लोगों से बात की, 40 से 40 लोगों ने सर खा लिया, पता लगा 41वां बंदा सीरियस था, अब आप थक के बैठ चुके हो। 41 बंदा हाथ से गया ना, 42वां भी सीरियस था, आप थक चुके हो, बहुत कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि ये भी एक मशीन ही है, कब तक यूज करोगे? आपका बंदा आपके हाथ से गया, तो ये चीजें भी आपकी खराब हो रही हैं। तो आप ज्यादा के चक्कर में अपना टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो, आए थे पार्ट टाइम काम करने, कर क्या रहे हो? फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब। इससे अच्छा कॉल सेंटर में बंदा हजार कमा लेते। दूसरी है लिमिटेशन,
कि आप बोलते हो मैं 170 देशों में काम कर रहा हूँ, काम आपका 17 गाँव में नहीं है, 17 शहरों में नहीं है, 17 स्टेट में नहीं है, 170 देश क्या कर रहे हो यार? तुम्हें लीड्स मिलती है 170 देशों वाली? नहीं। तो फिर किसने बोला कि तुम 170 देशों में काम कर रहे हो? अरे भैया, काम करना है तो सच में ये सीखो। तो हम ये सिखाते हैं। दूसरा, आपके पास जो लोग आते हैं, आप उन्हें प्लान दिखाते हो, अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल बारे में। तुम यहाँ पे करने आओ या बिजनेस करने आओ? बिजनेस बिजनेस मतलब फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ टाइम, नॉट बाउंडेशन, नो लिमिटेशन। नौकरी में होता है कि इतने से इतने बजे आना है, इतने से इतने ये बजाना है, एक ही कंपनी की भक्ति कर सकते हो, दूसरी नहीं कर सकते। यू आर बिजनेसमैन। इंडिया का सिंगल बिजनेसमैन बता दो जो एक बिजनेस करता हो। यहाँ तक कि आशुतोष परियार बता दो, सुन्नू शर्मा बता दो, कोई सिंगल बता दो। तुम किस भक्ति में पड़े हो भाई? रतन टाटा को जानते हो? हाँ। क्या करते हैं वो? बिजनेस। कितने बिजनेस है उनके? नहीं पता, बताता हूँ। बिजनेस उनके अनगिनत हैं। रतन टाटा के पास टाटा स्टील का बिजनेस है, उनके पास नमक का बिजनेस है, उनके पास टाटा की गाड़ियों का बिजनेस है। पर उनके इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। उन्होंने साफ साफ बोला है कि टाटा स्टील और टाटा की गाड़ियों में अरबों का इन्वेस्टमेंट है, और यूजर इंडिया में 10% नहीं है, लाखों भी नहीं आते। फिर भी इस उम्मीद में लगे कि चलो बिजनेस तो हो रहा है, क्योंकि जहां प्रोडक्ट होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, रिटर्न कम आते हैं, सबको पता है, फिर सेल के ऊपर प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं पे उनके पास एक नमक है, जिसको बनाने में समुद्र से नमक फ्री मिलता है, फर्टिलाइजेशन करो, पैकेजिंग करो और भेज दो। वो करोड़ों छाप रहे हैं डेली का। इसलिए 50% पैसा डोनेट करते हैं गवर्नमेंट को। लोग बोलते हैं इतना पैसा क्यों? भाई उनके पास नाप शनाप रहा है भाई। नमक में क्या है, हर घर में यूज हो रहा है नमक। तो भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2 साल में कैसे 50 लाख कमाए, मैं तो बिजनेस करता हूँ। मेरे पास 1,000 रुपए से लेके 1 लाख तक का बंदा आ जाए, मैं सबको ज्वाइन कराता हूँ। और प्लस अच्छे लोगों से बात करता हूँ, आप जैसे। अब आप डिसाइड कर लो क्या करना है। अब सारी बात होने के बाद उनको 15 मिनट वीडियो भेजता हूँ, हाँ सर भेजो क्या है। अब उनका रिप्लाई आता है, सर पैसे नहीं है। मैं पता तो यही बोलोगे, पैसे नहीं है, करना तो है। मैं कहता हूँ ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? टाइम पास करने, या पैसे कमाने, या सीखने कुछ? मान लेता हूँ आपने जिस उम्मीद के साथ स्कूल में एडमिशन लिया था, अगर वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है, तो आप क्या करते हो? बैठे रहते हो, पैसे लगे हैं तो यहीं पढ़ेंगे, या बेटा कोचिंग और स्कूल बदलते हो? मान लेता हो तुम बीमार हुए हो और अस्पताल जाते हो, और वहां पे तुम गए थे रिकवरी करने, पर डॉक्टर रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करते हो? साला इलाज यहीं कराएंगे, मर जाए तो मर जाए, या फिर डॉक्टर बदलते हो? तो किस मोटिवेशन में भाई? क्या सोच रहे हो? बदलना पड़ेगा, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। हर वो चीज करनी पड़ेगी जो, अब इतना करने के बाद जो मेरे साथ ज्वाइन हो गया, उसका वेलकम। मेरे साथ यहाँ बैठे भी होंगे, और नहीं तो भीड़ कम। बोलते हैं सर मेरा आप करा दो, 100% मदद करूंगा। मान लिया मैंने कर भी दी, तुम क्या करोगे? तुमसे अगर किसी ने मदद मांग ली 100 की, भैया मेरा आप करवा दो, मैं 100% हेल्प करूंगा, ये करूंगा, तुम हो उतने योग्य पैसे देने के, तो काम वो करो। अब शिक्षा देने वाला तुम्हें पढ़ाई भी, तुम्हारा पैसा भी लगाए, तो अब इतना और बोल दो कि सर पेपर में लिख भी तुम ही दो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें टीम बना के भी दूं, तुम्हें अच्छी ऑडियंस में काम करना भी सिखाऊं, अच्छे रिटर्न भी दिलाऊं, आप तुम्हारा पैसा भी लगा दो, तो फिर यहाँ करने क्या है? समाज सेवा करने आऊं? मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, कि तुम्हारे फॉर्म फिल करता घूम रहा हूँ? पैसा कमाने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या यार? समझदार हो। बस धीरेन्द्र सर की इतनी क्लोजिंग है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं आता भाई। आया समझ में? अब आप बोलो सर क्या करते हो, तो इतना ही करता हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता भाई। अब अगर ज्यादा लास्ट में आता है रोना गाना, तो फिर एक लास्ट ऑफर है धीरेन्द्र के पास। जुड़ने के बाद क्या करोगे? टीम बनाओगे। मान लेता हूँ मैं टीम देता हूँ तो पैसा तो अच्छा आता है, अच्छी बात है। चलो लास्ट ऑफर, 3700 से स्टार्ट करना चाहते हो? काम तो करना चाहते हो ना? करो प्रमोशन, 3 लोग लेके आओ, 3700 से आईडी फ्री। कर सकते हो? 93 से स्टार्ट करना चाहते हो, 2 लोग लेके आओ, 9300 से आईडी फ्री। कर सकते हो? अब इतना भी नहीं कर सकते तो बेटा तुम ऑनलाइन बिजनेस कर भी नहीं सकते हो। तुम अपना टाइम वेस्ट, अपने अपलाइन की बुराई और सिस्टम की बुराई करना बंद करो। तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि हर बंदा हर चीज के लिए नहीं बना है। गलती से ज्वाइन हो गया था वो फॉरएवर में, बदनामी फॉरएवर की कर रहा है। ऐसा नहीं है क्या फॉरएवर में पैसा नहीं कमाया किसने? ने हर एक काम चलते हैं भाई, बस तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि वहां पे 2 25 करनी है, 6,000 आता है, तो करो मेहनत, लगाओ 25 का बिजनेस। पर तुम कल वहां भी जुड़े हुए थे, तुम्हारा कल वहां भी कल्याण नहीं हुआ, तुम्हारा यहां भी नहीं होगा, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते, लगा के बैठना चाहते हो। तुम स्कूल बदल बदल के घाट घाट का पानी पीना चाहते हो, पर मेहनत नहीं करना चाहते। तो तुम्हारे सामने तो मैं इतना भी बोल देता हूँ कि कृष्णा अरोड़ा नहीं कमा रहा है क्या? इतने सारे लोग कमा रहे, वो नहीं कमा रहे क्या? वो भी तो कमा रहे हैं, पर उन्होंने, अगर तुम्हें पता है कि इस स्कूल में इस प्रकाशन की बुक पढ़ाई जाती है, तो तुम्हें वही पढ़नी पड़ेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें वही पढ़नी पड़ेगी। जो डॉक्टर को जो दवाई आती है वो वही दवाई लिखेगा। अब तुम उसे बोलो अरे फलाने डॉक्टर ने तो पेट दर्द की ये दवा दी थी, तो भाई हर बंदे की स्किल और तजुर्बे अपने अपने हैं, तो वो काम भी वही करता है। तो सेम वहां पे, बस अब तुम्हारे हाथ में डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। 35,000 लगा के 6,000 कमाना चाहते हो, या 35,000 लगा के 20,000 कमाना चाहते हो? अरे यार अभी मत कॉल करो, बाद में करते हैं। ठीक है, 35,000 लगा के 20,000 कमाना चाहते हो, या फिर 7,000 कमाना चाहते हो? ये तुम्हारे हाथ में है। प्लस मैटर 35,000 भी नहीं दोस्त, मैटर जुड़ना है। कोई जुड़े तो 6,000 है, जुड़ी तो नहीं रहे लोग, तो वो 35,000 भी डूबे।
और 90% लोगों का पता है रोना क्या, सर पैसे पापा से ले रखे, छुपा के ले रखे हैं, दोस्तों से देने हैं उनको। मैंने कहा मत कमाओ, देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल मांगेगा तो अगला इंसान क्या करोगे, कहाँ से दोगे। तो बेटा अच्छा ऑप्शन ये है कि रास्ता बना लो, वो भी रिकवर होगा और ये भी होगा, और जो सपने लेके आए वो भी पूरे होंगे। नहीं आज एक मकसद यही होगा ना, कैसे भी करके वो पैसे आ जाए जो मैंने लगाए हैं वहां पे, उसके बाद जिंदगी खत्म, सपने खत्म। फिर वही करोगे जो पापा बोले थे, पढ़ाई करो, शादी करके दूसरों के बर्तन धो लो, यही करोगे, खत्म सब। कमाना है ना तो रास्ता बना लो। अगर डॉक्टर बदल रहे हो, अस्पताल बदल रहे हो, स्कूल बदल रहे हो, तो यहाँ भी बदल लो। कौन सा मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम दंगल में कूदने आ रहे हो, काम तो वही कर रहे हो ना। पर तुम्हें अब रास्ता हमने दे दिया कि मिनिमम स्टार्टअप से भी लोग ज्वाइन करा सकते हो, प्लस ऑडियंस ऐसी दे दी जो ज्वाइन करना चाहते हैं। बताओ जाके लोगों को 13 लेवल से डेप्ट आता है, पैसा वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, अपलाइन से टीम मिलने से पैसा आता है, कौन जिसके यहाँ पे नहीं लिखा है भाई। अगर वो मोटिवेशन में महीने 2 महीने मना करेगा अभी धीरेन्द्र की तरह, तो पैसा तो सबको प्यारा है ना। अब मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया है बताऊं आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, एक सेम सिस्टम में मेरे अपलायन थे वो, उनकी अर्निंग 2 साल की भाई साहब 1 से 2 करोड़, वो मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से, आज की अर्निंग देखने के बाद लग रहा है मुझे जरूरत है किसी की। भाई जब बन जाता है ना तो फिर लोग आते हैं। एक बार टीचर को कोचिंग स्टार्ट करने की दिक्कत है, एक बार कोचिंग चला ली, मेहनत कर ली, फिर तो लोग ऑटोमेशन में आते हैं, फिर तो नाम बिकता है। आपके एरिया में कोई होगी स्वीट हाउस, उसने एक बार मेहनत की होगी, अब तो उसके नाम से मिठाइयां बिकती हैं, उसके नाम से अस्पताल चलता है। अब सोचो दोस्त, आज मेरे साथ फॉरएवर में मैं एएस था, कभी मेरे साथ फॉरएवर के 50 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। 4 मैनेजरों की आईडी है मेरे नीचे, 4 मैनेजरों की, इसलिए नहीं कि फॉरएवर खराब हो गई, इसलिए कि फॉरएवर में जो लोग पैसा नहीं लगा पा रहे थे 35,000, उनको यहाँ लगा लो, क्योंकि पाकिस्तान में 1,30,000 लगाना पड़ता है। कहाँ से लाए वो लोग 1,30,000, उनकी इकोनॉमी तो हमसे वीक है। तो उनको अब बताओ, तो आज यही हमारे लिए सबसे आसान है कि 1,30,000 की वजह 30,000 पे आसानी से देते हैं, वो 12,000 आसानी से देते हैं, रिटर्न भी प्यारे हैं, बताओ तो उनको जाके। तो इसलिए मेरे साथ फॉरवर्ड के मैनेजरों की आईडी है, क्योंकि उनके पास आ जाते हैं पाकिस्तान से लोग मैनेजर देख के, मैम आपने कैसे डेवलप किया, क्या करते हो, तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। तो आया समझ में दोस्त, कथा पूरी हुई, समझ में आया गेम क्या है। ना मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ यार, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ जिस फॉरएवर की वजह से मैं आज में बना, उसका मैं शुक्रगुजार कल भी था और हमेशा रहूंगा, कि आपने मुझे सपने दिखाए, आपने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे पता चला कि वहां पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, जो अच्छे अच्छे फैमिली से हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं, इसलिए तीजा लगाएं। तो मैं उनके सपने पूरे करा के गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने किसी को अपने फायदे के लिए तीजा लगाया, 6,000 प्रॉफिट आ जाए और उसके नहीं पूरे हो, तो जरूर आप गलत कर रहे हो। पर अगर मैं किसी ऐसे इंसान को कर रहा हूं जो ऑलरेडी रास्ता चल चुका है, तो मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा हूं, उसको मैं सही रास्ता दिखा रहा हूं। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये बोले ना, तो बोल देना। अब आपकी कोई ऑब्जेक्शन है कि आप जब ऐसे लोगों से बात करते हो तो लोग आपको तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, अब आप क्वेश्चन कर लो, मैं रिप्लाई कर देता हूं, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गई। अब आपके बस एक ही रास्ता है कि पकड़ के नहीं बैठना है, बताओ अवेयर करो, साइड हो जाओ। रोज नए लोगों पे 20 लोगों पे काम करना है, बीडीएम करना है, एडन चलाना है रोज। तुम्हें न किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई, अगर सनी कर ले तो मैं कर लूं, श्वेता मैम कर ले तो मैं कर लूं, अमीषा जी कर ले, भाई इनको करना होगा कर देंगे, तुम अपना देखो। तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, तुम्हारी सोच कहाँ तक है।